हो गया, उसको बंद कर दिया कोई बच्चा, ठीक है जी। सो अब हम लोग जो है देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग अब तीसरा चैप्टर का वन शॉट पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। क्या पढ़ने वाले हैं? थर्ड चैप्टर का मैथमेटिक्स में वन शॉट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज कंप्लीट होगा, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन करेंगे लेकिन कंसेप्ट सारा देंगे। अगर ध्यान से सुनोगे सारा कंसेप्ट कवर होगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, हो सकता है कि एग्जाम में सेम क्वेश्चन ना पूछे लेकिन कंसेप्ट तो रहेगा, तो तुम बना ही लोगे, नंबर ही ना चेंज होता है खाली। ओके, तो अभी हम जो है एनसीईआरटी में क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा थ्योरी पढ़ाएंगे कंप्लीट, सवाल एनसीईआरटी का ही लेंगे कंप्लीटली। ओके, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन सेम आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बस इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो समझ करके, तो तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है। ओके, तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। 3 मेथड हम लोग पढ़े थे, याद होगा, उन सभी को रिवीजन करेंगे। जो बच्चा नहीं पढ़ा उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके बाद पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और बीजगणित विधि। तीनों को डिटेल से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में तीनों विधि पढ़ना इसलिए जरूरी है कि एग्जाम में ना विधि का नाम पूछ करके सवाल पूछता है, मेथड का नाम दे देता है, तब बोलता है इस मेथड से सॉल्व करो, तो उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज तुम दूसरा मेथड से सॉल्व कर दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, समझे? इसलिए इस बात का ध्यान रखना। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 सवाल मैं ले रहा हूं। पहला सवाल को मैं तीनों मेथड से सॉल्व कर दूंगा। ओके, अब पहला सवाल न्यूमेरिकली आता है जनरली। अब तीनों मेथड से सॉल्व करने के बाद तीनों मेथड तुमको सेलेक्ट कर लेना, उसका जहां पर भी मेथड नहीं बोलेगा वहां पर कोई भी मेथड हम लोग लगा लेंगे। अगर हम लोग को जनरली कोई मेथड नहीं बोला जाएगा तो हम लोग हमेशा कौन मेथड लगा देंगे, हम यही प्रेफर करते हैं। तुमको जो मन करे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? समझ में आ गया? चलते हैं, पहला सवाल सॉल्व करते हैं। ये तीनों सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ ग्राफ से रिलेटेड टर्म सब जो होगा, जो a1/a2 b1/b2 सब पढ़े थे, वो को रिवीजन कर लेंगे और उसका कुछ वर्ड प्रॉब्लम कर लेंगे। चैप्टर का हो जाएगा फिनिश, खत्म हो गया। अब देखते रहो खाली अच्छा से। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड, क्या चीज बोलो? एलिमेंट। पहले तुम लोग क्या करोगे, पहले क्वेश्चन उतार लोगे एक जगह, उसके बाद हम अभी सॉल्व कर रहे हैं एक एक करके, तीनों मेथड को उतारना है। तो देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या है, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उनको चिंता नहीं करना है। ओके, ध्यान सुनो, इसको समीकरण 1 मान लेना। ओके, इसको समीकरण 2 मान लेना। रोमन में मानना है तो रोमन में मानो, और अगर नंबर में मानना है तो नंबर मानो। हमेशा रोमन में हम लोग मानते हैं, रोमन में, ठीक है? मान लिया समीकरण 2। एलिमिनेशन मेथड में एक क्वेश्चन 1 एक क्वेश्चन 2 हम इसको लिख लेना, ठीक है? चलो, अब कुछ नहीं करना है, x के कोफिशिएंट को या तो बराबर करो, या तो x या तो y के कोफिशिएंट को बराबर करो, यानी कि x के गुणांक में जो है उसको बराबर करो, या तो y का। अगर देखो यहाँ पे y का गुणा में कितना है 15, यहाँ y का गुणा में कितना है 2 है ना, तो बराबर करने के लिए क्रॉस गुना कर दो, 2 से यहाँ 15 से यहाँ, तो y का कोफिशिएंट इक्वल करो तो y कट जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, फिर x के वैल्यू को ला करके इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर लेंगे। लेकिन अगर तुम चाहते हो नहीं हमें x का कोफिशिएंट इक्वल करें, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 से यहाँ गुना कर दो, 7 से यहाँ गुना कर दो, अपने आप इक्वल हो जाएगा, x वाला कट जाएगा। काटने के लिए प्लस माइनस होना चाहिए। अगर साइन सेम है तो साइन बदल देंगे, अगर साइन सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो क्या कर देंगे, सीधे सीधे जोड़ देंगे, साइन नहीं बदलना है, ठीक है? जोड़ने का मतलब साइन नहीं बदलना है, घटाने का मतलब साइन बदल देना, बस यही होता है। तो देखो कुछ नहीं करना, हम y वाला कर देते हैं। ये 2 है यहाँ पे, एक क्वेश्चन 1 में यहाँ पर लिख दो, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 में। इससे क्या होगा, y का गुणांक बराबर हो जाएगा, y कट जाएगा, सिंपली देखो। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, कितना चक्कर करता है, लैंग्वेज लिखता है, कुछ नहीं करना। समीकरण 1 में कितना से मल्टीप्लाई किया 2, और समीकरण 2 में कितना से मल्टीप्लाई किया 15 से, और इसका साइन देखो, चूंकि तुमने y का कोफिशिएंट इक्वल किया ना, तो ये माइनस है, ये क्या है प्लस है, तो कटना है, प्लस माइनस तो घटता है ना, तो कट ही जाएगा, तो हमको साइन बदलने की जरूरत। जब साइन नहीं बदलोगे तो प्लस साइन लगाओगे, बात खत्म। यहाँ पे बीच में इसको इस किताब में ऐसे लिखा रहता है कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 15 देन ऐड, मतलब उनको ऐड कर दो, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 में, तो ऐसे लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऐसे कर देना, मैं जैसे लिख रहा हूं, कुछ नहीं करना है, ठीक है? अब क्या करो, 2 से सब में मल्टीप्लाई करो, सब में 2 से बन जाओ 14, और 15 टू जा 30y, और 2 टू जा 4, 15 से गुना करो इसको, 15x, 15 दुना 30, 15 तिया, सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको इसे डब्बा बनाएंगे। और चूंकि इसका माइनस है, इसका प्लस साइन है, तो चिंता नहीं करना है, काट ही देना सीधी सीधी, यानी साइन बदलने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि दोनों का साइन सेम होता तो साइन बदलना पड़ता है, जब साइन बदलेंगे यानी कि माइनस करेंगे यहाँ पे, ओके, और सबका साइन नीचे वाला का कर देंगे, बदल देंगे, तो ऑब्वियसली है, ठीक है? कितने बच्चे कंफ्यूजन इसलिए होता है कि प्लस का मतलब होता है ऐड करना, ओके, कहते हैं ऐड करना, तो फिर यहाँ कट क्यों रहा है, ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होता है। फिर से बोल रहा हूं मैं कि ऐड करने का मतलब साइन नहीं बदलना है, और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब माइनस देने का मतलब होता है कि साइन बदलना है। ऐड तब करना है, प्लस साइन तब देना है जब अपोजिट साइन ऑलरेडी कट रहा है, तो क्या जरूरत साइन बदलेंगे, साइन नहीं बदलने की जरूरत है, ये तो एकदम बहुत आसान है, ठीक है? चलो, अब कुछ नहीं करना है, ये y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 14 15 प्लस है, ये प्लस है, इसके हिसाब से काम होगा, यहाँ पे प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ता है ना, तो 29x, किसी दिक्कत, इसको जोड़ो 49, ओके,
उसके बाद x इज इक्वल टू 49/29, खत्म। बहुत आसान है कि नहीं है? x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया, बट्टे में छोड़ देंगे, कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो बट्टे में छोड़ देंगे। कितना बच्चों बट्टा में आता है ना, जैसे फ्रैक्शन में आंसर आता है दिमाग हिल जाता है, अरे फ्रैक्शन में भी आता है आंसर, हाँ आता है, क्यों नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, एक क्वेश्चन है x का वैल्यू निकल गया, मुझे हल करने के लिए बोल रहा है, सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। सॉल्व जब भी करने के लिए बोलेगा तो x और y दोनों निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो अब या तो एक क्वेश्चन 1 में पुट कर दो या एक क्वेश्चन 2 में, तो ऐसे लिखना, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे लिखना, इंप्लाइज दे करके। एक क्वेश्चन 1 पहले उतार लो, पहली बार जो बना रहे हो उसके लिए। दो, एक क्वेश्चन 1 के कंपैरिजन में एक क्वेश्चन 2 ना आसान है, एक क्वेश्चन 1 के कंपैरिजन में एक क्वेश्चन 2 दोनों, इसमें 7 है 15 है, गुना थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन आंसर आएगा। एक क्वेश्चन 2 थोड़ा छोटा है तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन 2 में रखते हैं पहले। तुम दोनों में से किसी एक में रखना, दोनों में रखने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या आएगा सेम। तो एक क्वेश्चन 2 में जानबूझ के हम रख रहे हैं, पूछो क्यों रख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक क्वेश्चन छोटा है, टर्म सब छोटा उसमें। ओके तो अब x को उठा के उधर लिया, पहले x को उठा के उधर लिया, 3 माइनस हो जाएगा। अब रुको आराम से, यहाँ पर को पहले 2y को रहने दो, 2y को लिखो, जब आराम से बनाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ओके 3x का वैल्यू बोलो 49/29, 3 के नीचे एक छिपा हुआ ना, एलसीएम ले लेना, एलसीएम बोलो। ओके एग्जाम में भी ऐसे इंप्लाइज दे करके बनाओगे, स्टेप का ख्याल रखना, ठीक है। मैं जैसे बोल रहा हूँ 29 दिया 87 हो गया, कोई दिक्कत किसी को? नीचे दिखेगा जी, कितना घटेगा बता दो, कितना बचेगा? 38, कोई दिक्कत? 2 डिवाइड में जाएगा, मैं यहां आ जाता हूं, यहां आ जाता हूं, बताओ क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 38/2 इंटू 29, 2 से क्या कर देंगे इसको, हाँ 2 से कर दो तो 19 ना 38, इंप्लाइज दे रहा हूं मैं 19/29, कोई दिक्कत किसी को? हेंस x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आया कितना, देखो तो x का वैल्यू 29 एंड y का वैल्यू आया, खत्म आंसर। ऐसा कभी भी आंसर आएगा ना, जनरली तुम देखोगे ये बात पैटर्न फॉलो करोगे कि नीचे में सेम ही आता है, फ्रैक्शन में जब भी आता तो x y निकल गया। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड, ठीक है, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछ देगा तो तुम तो उड़ा दोगे, अरे सिंपल बात है, कंसेप्ट तो पता चल गया ना। अगर मान लो यहाँ पे प्लस होता है, प्लस होता है, क्या होता है, ये प्लस नीचे क्या कर देते हैं, सबका साइन बदल देते हैं, यानी साइन बदल देते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। उस हिसाब से फिर कितना बच्चा क्या करता है, कहता है कि सर यहाँ माइनस कर रहे हैं, तो फिर ये मैंने कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है मान लो -3 यहाँ पे, तो ये -45 हो जाता, कितना हो जाता क्वेश्चन। एग्जाम में ये सब चीज करता है, बच्चे को लगता है कि आंसर ये डिटेल क्वेश्चन नहीं दिया, गलत क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन गलत नहीं होता है, तुम आंसर गलत बना रहे हो, ठीक है ना। इसलिए सुनो, तो क्या करें, अगर माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, तो काटेंगे तो यही क्वेश्चन मान लो सेम काटेंगे तो, लेकिन यहाँ पर जो है 45 से 4 घट जाएगा, -39 बचेगा, -41 बचेगा। अब बच्चा कहता है जा सर यहाँ प्लस लिखे आप, यहाँ घटा क्यों रहे हैं, बच्चा का ये दिमाग उड़ जाता है, अरे सिंपल जो साइन है उसके हिसाब से काम करना है। ये प्लस और माइनस इसलिए है कि तुमको साइन बदलने की जरूरत है कि नहीं है, इसलिए है, ठीक है ना। प्लस माइनस यानी घटाना जोड़ना किसके हिसाब से है, इस वैल्यू के साइन के हिसाब से। ओके और ये यहां पर जो साइन दिया जाता है प्लस और माइनस, वो इसलिए दिया जाता है कि साइन बदलना है कि नहीं है। अगर ऑलरेडी जिसको तुमने बराबर किया है उसका साइन डिफरेंट है, कट ही जाएगा, तो साइन बदलने की जरूरत नहीं, तो प्लस लगा दो। अगर साइन अगर सेम है यानी कि प्लस ही प्लस है या माइनस नीचे का सबका साइन बदलना पड़ेगा, तो उसके लिए यहां पर माइनस लगा दो, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो एलिमिनेशन मेथड उतारो, इसी सवाल को मैं अब सेकंड मेथड यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करता हूं। ओके चलो कर दिया, दे देखो अब देखो। अच्छा अभी जो मैंने एलिमिनेशन मेथड बताया था उसमें माइनस लिखा था, माइनस नहीं ना लिखे हो, माइनस मैंने समझाने के लिए लिया था कि चेंज अगर ऐसा होता तो करना, माइनस नहीं लिखना, आंसर पूरा उतार लियो, सही है। चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेकंड मेथड पे। कौन मेथड पे बाबू? सेकंड मेथड। सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। अब आप समझो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, इसमें क्या था, समीकरण 1 और 2 मानना था, क्या माना था, इसमें भी समीकरण 1 और 2 का कर लो, मान लो, एकदम से मान लो, कुछ नहीं करना। ओके अब तुमको समीकरण 1 और 2 में जो पसंद है उसको पकड़ लो, जो पसंद है। कौन पसंद है तुमको, 1 की 2 थोड़ा छोटा लग रहा है, 2 थोड़ा क्या लग रहा है, 2 को हम पकड़ लेते हैं। तुम्हारा मन है कि 1 को पकड़ना है तो 1 को पकड़ लो, कर लिया, चलो मैंने 2 पकड़ लिया, लो मैंने 2 पकड़ लिया, 2 पकड़ लिया 2 को। अब 2 को पकड़ने के बाद यहां से पहले 2 को उतार लो, उतार लिया। अब यहां से जो आसानी से अकेला हो जाए, या तो x को अकेला कर दो या तो y को अकेला कर दो, जिसको अकेला करना है कर दो। यहां पर आसानी से देखो x बेचारा ऑलरेडी अकेला है, तो 2y उठा के दे दिया, किसी दिक्कत, हो गया अकेला, प्लस वाला उधर गया तो माइनस। अब समीकरण 2 को पकड़े थे ना, अब किसकी बारी है, समीकरण 1 की बारी। आप समीकरण 1 को पकड़ो,
लिखो आराम आराम से, कोई ट्रेन नहीं छुड़ा जा रहा है, आराम आराम से, आराम आराम से। ओके 7, और जहां पर x है ना वहां पर इस वैल्यू को उठा करके रख दो। हाँ चलो 3 माइनस 2y 15y क्या कर दिया गया, x के स्थान पर इस वैल्यू को ला करके रिप्लेस कर दिया गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया, बैठा दिया गया, इसलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हाँ जो केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़े हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है चलो 7 7 गुना 14। ओके गुना करना है, इन्हें के साथ को इससे भी गुना कर दोगे, खाली ब्रैकेट के अंदर वाले को गुना करना है, कोई दिक्कत। चलो इस नंबर वाले को नंबर के पास, वाई वाले को 14 15 कितना हो जाएगा, -29। ये 21 को उठा कर लिया, 21 स्टेप नहीं खाना चाहता हूं मैं, वाई को इधर रखा करो, 21 को उठा कर ले आओ, -21 हो जाएगा। तो 21 2 में 21 क्या करना चाहिए, -19, आई बट्टा में डाल दो, माइनस वाई का वैल्यू निकल गया। सेम आंसर आया था, सेम आंसर नहीं आने का सवाल ही नहीं आएगा, समझ आओ, तुम अपना माथा फोड़ लेना, ऐसा नहीं करना, गलत कर रहे हो तुम, इसका मतलब। ठीक है, माथा फोड़ने की जरूरत नहीं है। अब ये वैल्यू वाई निकला ना, या तो आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण, लेकिन सबसे आसानी जो तुम्हें अकेला किया था कि x को, उस अकेला को पकड़ लो, सीधे निकल जाएगा, कुछ नहीं करना है। नहीं, यहां लिख रहा हूं x बराबर क्या है बताओ, x बराबर 3 माइनस 2y। पहले एक बार उतार लिया करो, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है, जो बच्चे काबिल हो वो भी काबिल नहीं बनना, पूरा स्टेप क्या करो एग्जाम में भी, ताकि कोई भी कैलकुलेशन तुम्हारा गलती ना हो। 3 2 y का वैल्यू बोलो 20/9 19/29 हो गया। अब यहाँ पर गलती मत करना, ये 29 तिया 87, 29 तिया 19 दुना 38 बट्टा 29, अलसम हो गया ना, कितना बचेगा बताओ, 49 बट्टा सिवाय ना आया। तुम चाहो तो x को लेकर चल सकते हो, न मन करे तो हाँ भारी लगे तो छोड़ सकते हो, खाली बराबर बराबर का स्थान देकर, लेकिन x लेकर चलो तो इंप्लाइज लेकर दो। ओके तो आंसर देता हूं मैं, x का वैल्यू आ गया 49/29 और y का वैल्यू हो गया, इसी का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब कोई बच्चा बोले सर आप x को अकेला किया, हम y को अकेला कर लेंगे, हाँ कर लो y को अकेला, तो 2y इधर x उधर जाता, 3 - x 2 बट्टा में चला जाएगा, 3 - x बट्टा 2 हो जाएगा, तो फिर y की जगह पुट कर लेंगे। कोई बच्चा बोले सर आप समीकरण 2 को काहे पकड़ रहे हैं सर, हम एक को पकड़ेंगे, तो एक को पकड़ लो, वहां से x को अकेला कर लो, लेकिन हम थोड़ा देखें इजी इसलिए इसको कर लिया, वहां से कर लो, y को उठा कर ले जाओ, तो 2 + 15y 7 बट्टा में, तो x बराबर 2 + 15y हो जाएगा। फिर समीकरण 2 में पुट कर दोगे, एक से अकेला करोगे तो 2 में पुट करोगे, 2 से अकेला करोगे तो 1 में पुट करोगे, जो आसानी लगे पुट कर दो, इसलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत इजी है ना, सबको समझ में आ गया, नोट करो फटाक से नहीं। ओके अगला मेथड पे चलते हैं, चलो हो गया। देखो फिर से थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों मेथड सीखना जरूरी है, जो बच्चा गौर से देखो, बाद में लिखना, लिखने का काम बाद में, पहले देख लो, समझना है पहले, समझे बात को, क्या करना है, समझना है, हाँ समझे, समझना है पूरा, अधूरा नहीं। ठीक है देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपसे एक चीज सुनो, बच्चों को जनरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत भारी लगता है। हम क्या कर रहे हैं, पहले तुमको एक चीज बताता हूं, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना, चाहे कोई भी मेथड तुम लगाओ ना, मेरे बात को खाली फॉलो करो, किताब को छोड़ो सबको, x और y को एक तरफा रखना और नंबर को कभी क्वेश्चन में ऐसे रहता है, सुनो ना, x बराबर 2y + 7 ऐसे लिखा रहेगा, तो 2y उठा करके क्या कर लोगे, ऐसे करके, ठीक है, यानी x और y को दोस्त है वो, उनको अलग नहीं रखना है, बिछड़ना नहीं चाहिए, दोनों हमेशा x और y को एक साथ रखना है। ठीक है, हाँ नंबर को लेके ना क्या कर देना है, हटा देना है। ठीक है, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो सुनो, इसमें कोई समीकरण 1 और 2 मानने की जरूरत नहीं है, मेरा बात फॉलो करो, ध्यान से सुनो, ध्यान दो, क्या करना है, यहां पर एक बार x का घर बनाना है, किसका घर बनाना है, ऐसे घर बनाना है, ये x का घर है, ये x का घर है, घर के ऊपर है अपना, और उसके नीचे कुछ लिखा जाएगा। ये एक बार y का घर बनाना है, किसका घर बनाना है, माने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये काम करना हमेशा, और उसके बाद बनाना है -1 का घर, ये फिक्स है, x y -1, बोलो क्या लेना है, x y -1, बना लिए 3 घर, बना लिए, ओके 3 घर, कितना घर, तो पहले आराम से लिखते हैं, चलो पहले x y लिख दिया, ऐसे मत लिखो, पहले हम क्या करते हैं, पहले x का लिख लेते हैं, चलो पहले x का लिखते हैं। x के टाइम में x का घर लोगे ना, तो x को ढक लोगे, दोनों x को, जिसका ध्यान यहाँ नहीं है, ध्यान यहाँ होना चाहिए, ध्यान यहाँ, ओके x इधर, हेलो बोर्ड पे नजर, ध्यान दो, तो x को हटा लेना, x को ढक लिया, ढाक लेना है, क्या लेना है, ढाक लेना है, हाँ। अब ऐसे कोना का नहीं गुना करना है, ऐसे पहले ऊपर से स्टार्ट करना है, हमेशा ऊपर से स्टार्ट करना है, ऐसे करो, ऊपर से 15 तिया
ये -15 है, ये +3 है, तो -45 लिखेंगे। यही गलती करता है बच्चा लोग। कर दिए, ब्रैकेट में रख दिए, ब्रैकेट में रखना है। -15 +3 को गुना करोगे तो कितना होगा? -45। पहली बार में गुना करके जो साइन आएगा, चाहे प्लस आ जाए तो प्लस लिखोगे, माइनस आएगा तो माइनस लिखोगे। ओके चलो दूसरा। अब x के बारे में अभी ऐसे तो हो गया, अब ऐसे कैसे? ऐसे दूधना, ये +2 है, ये +2, +2 4 हो गया, उसको ब्रैकेट में रखना है ऐसे +4। अब बीच में अपनी तरफ से क्या लगाना है? ये समझो कि अपने तरफ से घुसेड़ रहे हैं इसके अंदर माइनस, ऐसे आतना। फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे अपने तरफ से माइनस दे रहा है, समझा गया? खानदानी नियम है वो। फिर से देखो, x के बारी में x को ढक लेंगे और ऊपर से स्टार्ट करेंगे ऐसे गुना करके। पहली बार में प्लस आएगा तो प्लस देंगे, माइनस आएगा तो दूसरी बार में प्लस आएगा तो प्लस देंगे, माइनस आएगा तो खाली अपनी तरफ से दोनों के बीच में माइनस डाल देना। हाँ ओके चलो। प्लस दिखाया नहीं जाता है ब्रैकेट के अंदर, अब प्लस वाला ऐसे दिखा दे, ऐसे करके दिखा दे, ऐसे है प्लस दिखाया नहीं जाता है। लो दिखा देते, लो प्लस दिखाना, लो प्लस दिखा दिए, खुश? देखो जी प्लस दिखा रहे हैं। अब पहली बार ऐसा मैथ बना रहे हैं जैसे प्लस हम दिखाएंगे। देखो अच्छा है, कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं है। चलो अब y का घर, किसका घर? y का घर। अब सुनो, x के बारी में x को ढक लिए थे और ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे स्टार्ट किए थे, ऐसे स्टार्ट किए थे, फिर ऐसे ओके ऊपर से स्टार्ट किए थे। अब क्या करेंगे? सुनो अच्छा से, y के बारी में नीचे से स्टार्ट करना है, x के बारी में ऊपर से और y के बारी में नीचे से। माने x जो है ऊपर चला गया था, अब y जो है अब नीचे आएगी। हाँ समझ गए फंडा। x कहाँ गया था? ऊपर, जैसे ऊपर गया y नीचे आ गई। हाँ तो नीचे करो इससे। चलो यहाँ पर कितना है? 1, यहाँ कितना है? 1 और यहाँ कितना है? 2 +1 और +2 गुना करो कितना आ जाएगा? 2 +2 ना रखो, माइनस क्या दो रहो? माइनस मतलब पहली बार में साइन बदलना ही नहीं है, पहली बार साइन हम बार बार बोल रहे हैं। रुको हो गया, ऐसे कर दिया ना, 2 1 कम 2 +2 हो गया। अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, ऐसे हो गया, अब ऐसे करो 7 क्या +3 और +7 प्लस है किसना? तुम ही बोलो प्लस दिखाते रहो, प्लस दिखाते। हाँ दिखाते रहो, खुश? अब दोनों तरफ अपनी तरफ से माइनस। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि प्लस दिखाया जा रहा है यहाँ पे नंबर दिखाओ। अच्छा है, बड़ा मजा आता है, कोई बात नहीं है। मेरे टीचिंग करियर में प्लस हम दिखा रहे हैं यहाँ पे इस सिचुएशन में, ठीक है? चलो हो गया, भाई की बारी खत्म। तो एक बार ऊपर का x ऊपर से नीचे आया था, x ऊपर से, अब y नीचे से ऊपर, फिर -1 जो है माइनस, फिर एक और घर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? -1 का। -1 ही लेना है हमेशा। बुक में ये 1 ले लिया है, हमसे मारपीट ना करना कि सर आप गलत पढ़ा रही हो, गलत पढ़ा रही हो। हम फिर बोल रहे हैं एग्जाम किताब में 1 ले लिया है तो मत बोलना सर गलत बोल रहे। एग्जाम किताब में जो 1 लिया है तो ये नंबर को उठा के उधर ले गया, ठीक है ना? और हम -1 ले रहे हैं क्योंकि नंबर को, तो दोनों तरीका गलत नहीं है, दोनों सही है। मेरा ये तरीका हमको ये पसंद है, हम ऐसे करवाते हैं हमेशा, ठीक है ना? तो गलती मत करना। -1 ले लिया, अब -1 के बारे में इस नंबर को ढक लेना। किसको ढक लेना? फिर ऊपर से स्टार्ट करना है। चलो 7 दूना +2 +7 +14, गुड, समझा गया? +1 -15 -15। अब बीच में क्या लगाना है? ये माइनस खानदानी नियम का है, समझा गया? अगर ध्यान से देख लिए तो समझ गए। हो गया, अब सवाल बन गया। माइनस माइनस जुड़ता है क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस ना हो जाएगा, तो 45 4 49 +2 में +21 गया तो -19 -1 करें दो, +14 में -15 ना, 15 14 कितना हो जाएगा? समझा गया? अरे माइनस माइनस क्या होगा? +15 +14 कितना होगा? हो गया। अब क्या करना है? इस महाराज को इसके बराबर करना है और इस महाराज को इसके बराबर। ये वाला लास्ट वाला दोनों के साथ सेटिंग कर लेगा, ऐसे याद रखो, ठीक है? चलो तो -49 बराबर -1/29। -1 यहाँ लिखो या नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो कर दिया। और y बट्टा -19 बराबर -29। दोनों को 2 बार लिखना है। इसको क्या बार लिखना है? ये माइनस गुना करो, माइनस प्लस 49/29। अब ये माइनस 29 हो गया। दिस इज योर आंसर। खत्म। दो लाइन में खत्म सवाल, देखे? लेकिन जो मैंने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को तुमने फॉलो किया, कभी गलती नहीं होगी। क्योंकि बच्चा ये प्लस माइनस में गलती करता है हमेशा, ठीक है? एक्स वाले के टाइम में ऊपर से स्टार्ट करना है, वाई के टाइम में नीचे से स्टार्ट करना है, नंबर के टाइम में फिर ऊपर से स्टार्ट करना है, ठीक है? नोट करो इसको। चलो खत्म हो गया ये मेथड, ओके? हो गया? चलो ठीक है, बैठो, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो मिस्टर, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन देख लो।
ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल टाइप का है, तुम लोग इसको ये क्वेश्चन बोलेगा सॉल्व कीजिए, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा है सॉल्व कीजिए, तो कोई भी मेथड तुम लगा करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमने बोला कोई मेथड का चर्चा नहीं होगा तो हम हमेशा एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, विलोपन विधि लगाएंगे। कौन विधि लगाएंगे? विलोपन विधि को लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो लुप्तीकरण ओके, या विलुप्तीकरण भी बोल सकते हो, लुप्तीकरण भी बोल सकते हो, वो तो नाम है, लेकिन विलोपन विधि अच्छा नाम है, एनसीईआरटी में वही चर्चा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख रहे हो, अब ये क्वेश्चन को तुम्हें अगर विलोपन विधि से बनाना केवल सॉल्व करने के लिए बोलेगा ऐसा क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 ऐसे तुमने मान लिया, अब तुमने इसको 152 से गुणा किया, 378 से गुणा किया, नानी याद आ जाएगी, टाइम को ज्यादा लगेगा। तरीका क्या है कि सवाल का तरीका होता है कि सवाल में खास बात देखो, 152 यहाँ है तो 152, 378 यहाँ है 378, अगर तिरछा तिरछी सेम नजर आए, तिरछा तिरछी सेम नजर आए तो समीकरण में क्या करना कि आसान तरीका बताता हूं, तुम ऐसे गुना करके भी बना सकते हो, आंसर आ जाएगा, लेकिन तुम्हारा टाइम बहुत खा जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा सवाल में तुमको हमेशा क्या करना है, समीकरण को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, बात खत्म। जोड़ने का मतलब कि साइन नहीं बदलना है और घटाने का मतलब साइन बदल देना है। तो जोड़ने पर एक नया समीकरण छोटका सा आएगा, छोटू सा, ओके, और घटाने पे भी एक छोटू सा समीकरण आएगा, फिर उसको नया सवाल समझ के क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तुम बोलने में लग रहा है कि सर बड़ा हो गया, हो जाएगा, लेकिन बड़ा नहीं होगा, देखते रहो, करता हूं। समीकरण 1 में 2 को क्या कर दो, जोड़ने का मतलब होता है कि साइन नहीं बदलना है। तो पहले उतारो, आराम से देखो, हेलो बुबू, हेलो बुबू, ध्यान दो, नजरे बोर्ड पे, नजरे बोर्ड पे, ओके, -74, हाँ लिख दे रहा हूं मैं, छूटेगा नहीं, चिंता मत करो। -378 x + 152 y इज इक्वल टू -604, ओके। अब साइन नहीं बदलना है क्योंकि जोड़ रहे हैं ना, तो सबका देखो 152 में 378 घटाओ, बोलो कितना आएगा, 520, घटाना है तो यही गलती कर दी है, प्लस और माइनस क्या होता है, घटता है ना। ये बच्चा को यही समझ नहीं आता है, सर यहाँ पर लिखे जोड़ने का मतलब जोड़ रहा है, यहाँ घटा रहा है, ये क्या ड्रामा है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जोड़ने का मतलब कि साइन नहीं बदलना है, ठीक है, साइन नहीं बदलना, साइन मैंने कहीं बदला है क्या, जो साइन था वही साइन रखेंगे, बात नहीं करो, जो साइन है वही साइन रखेंगे, साइन बदलना नहीं है, ठीक है। साइन कहीं बदला क्या, नीचे नहीं बदला। अब क्या है, 152 378 में 152 घटेगा क्योंकि ये प्लस है, ये घटेगा, ये माइनस है प्लस, ये भी घटेगा, ये माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ेगा, जानते हो ना, साइन डिफरेंट तो घटता है, साइन सेम तो जुड़ता है, यही काम करना है, सिंपल रूल लगाना मैथ का। बट ये इस प्लस का मतलब हुआ कि साइन नहीं बदलना, बस यही काम करना है जो बता रहा हूं मैं, ठीक है, समझा ये बात को। चलो मैंने घटा दिया, कितना हुआ घटा के देखो, माइनस, ये बड़का वाला माइनस में था इसलिए -226 करेक्ट लिखा मैंने, यहां पे देखो ये भी -226 आएगा, करके देख लो, क्या बड़का वाला माइनस में है, अरे जुड़ जाएगा 678 -678, ओके। अब ध्यान, आपको सर बड़का तो आइए गया सर, कहाँ गया तुम, कोई बड़ा नहीं है, -226 को मान ले लो, ओके। x बचेगा, y बचेगा, माइनस लिया इसलिए प्लस लिख दिया, बहुत आसान है। इसको बट्टा में डाल दो, -678 -226 काट दो, 3 मरतबा कट जाएगा, माइनस कट गया, समीकरण बड़का वन दे दो, बड़का वन दे दो, इसको बड़का वन, रोमन में दिया ना इसको बड़का वन दे दो, या 3-4 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लो 3 मान लो, ना पसंद है तो लो 3 मान लो, ठीक है, हो गया नया समझ। एक बार प्लस किया तो एक नया समीकरण बना, एक बार माइनस करेंगे। अब जब माइनस बीच में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अब साइन बदलना है। अब बताओ फिर से लिखो, लाजमी है, चलो लिखो पहले 152x, बोलो 152x, जल्दी एकदम ध्यान, यहाँ पे नजरे बोर्ड पे, सबका नजर, कहीं भटकना नहीं है बबू, हेलो भटकना नहीं है, बना लिए फिर भी देख लो, पूरा ध्यान बोर्ड से हटना ही नहीं चाहिए, आंख एकदम चुप जाना चाहिए यहाँ पे, ओके, चुप जाना चाहिए आंख। 152 y इज इक्वल टू कितना है, -604। अब जैसे ही माइनस दिया यानी कि नीचे वाले का सबका साइन क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, साइन बदलो, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस है तो, बस यही मतलब होता है, प्लस देने का मतलब साइन नहीं बदलना है, माइनस का मतलब साइन बदलना है। अब वो प्लस घटेगा कि जुड़ेगा वो तो उसके साइन के हिसाब से काम होगा, यही समझना है, ठीक है। चलो तो ये प्लस, ये अब माइनस भूल जाओ, ये प्लस का होता है, जुड़ता है, जोड़ो, कितना होगा, जोड़ो तो कितना, 530, गुड। अभी जोड़ो, ये माइनस माइनस जुड़ता है, ये भी 530 वाई माइनस में, और ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस लिख रही हो, बुड्ढी हो जाओगे, बुड्ढी, ध्यान दो, ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, घटेगा, कितना बचेगा, ओके। अरे प्लस 604 है, ये -74 है, तो घटेगा ना, तो 604 में 74 घटा हुआ तो 530 बचेगा, प्लस में बचेगा क्योंकि बड़का वाला प्लस में, ठीक है। अब आराम से 530 को मान ले लो, सेम, ओके, कोई दिक्कत
नीचे दिख रहा है बुबू, दिख रहा है? चलो 530 से क्या कर देंगे, बोलो जल्दी, दिख रहा है बुबू, दिख रहा है? एक लाइन और, गुड। 530 काट दे रहा हूं, कितना आ जाएगा 1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, कट गया कोई बात नहीं, कट गया तो हमने ना कटा, अब हल्का कट गया तो कोई बात नहीं है, यहाँ कर देते हैं, जगह की कमी है क्या हमारे पास? हाँ। ना 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 करेंगे, साइड में नहीं करना है, ताकि कुछ बच्चे बहुत समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे सर लिखे ना वैसे साइड में लिख देगा। ठीक है, चलो ठीक है। इस समीकरण 4, समीकरण 4, अब इस दोनों को सवाल नया सवाल समझ करके क्या कर दो, बना डालो, नया सवाल समझ करके। अब कहानी से पढ़ी, फिर इसे देखो घर से, मजा आ गया, मजा आ गया, बोलो ना मजा आ गया। हाँ देखो यार, एक्स देखो, चुप 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 चुप, देखो समीकरण, ये नया सवाल को एक साथ लिख दो, एक साथ लिख दो। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था 3 था। इस समीकरण 3 था ना 3? ओके चलो ऐसा करो ना, यहाँ पे समीकरण मन में मत करो, मन में मत करो, मन में मत करो, बोलो मन में मत करो, बोलो मन में मत करो। हाँ नहीं माना, x प्लस वाई इक्वल टू आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू आ गया। अब इसको यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पर नहीं मानेंगे, यहाँ मान लेते समीकरण 3, इसको मान लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पर, जानबूझ करके कि तुम ऐसा, तुम लोग भी ये थोड़ा एक्टिंग होता है ये, ठीक है? तो ये एक्टिंग होता है, ठीक है? चलो ठीक है, हो गया? अरे हो गया, किसी को समीकरण 3 4 मान सकते, कोई दिक्कत? अब नया सवाल आ गया, अब देखो यहाँ एक है, यहाँ एक है, गुना करने की जरूरत है ही नहीं, एक बार जोड़ो, एक बार फिर जोड़ने का मतलब प्लस दो और माइनस निशानी में बदलना, एक बार साइन में बदलना। तब समीकरण 3 को समीकरण 4 में जोड़ने का मतलब साइन नहीं बदलना है, नहीं बदलना है, नहीं बदलना है, नहीं बदलना है। इज इक्वल टू 3, बाय बाय बढ़ गई, कतलेआम मचा दो, 4/2 कितना आ गया, 2 आ गया। अब समीकरण 3 में या 4 में क्या कर दो, वैल्यू को रख दो। हम समीकरण 4 में रख रहे हैं, मुझे पसंद है 4। या एक बार कोई बच्चा बोलेगा सर एक बार जोड़ रहे एक बार घटा दीजिए, हाँ वो भी कर लो, हटाओ, एक बार हम कर लेते हैं। एक बार क्या कर दो, घटाने वाला साइन बदलना, क्या करना, तो क्या होगा कि जोड़ने से y कट गया तो x निकल गया, और घटाने से x कट जाएगा y निकल जाएगा, लेकिन हम नहीं करेंगे, मेरा मन है। ये क्या होता है, समीकरण 4, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 3 है, x वैल्यू कितना 2, अरे बोलो ना, तो 2 उधर गया, बोलो ना, बोल दो ना जरा, कितना आ गया, हेंस x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत टफ क्वेश्चन था क्या? एग्जाम में इसी तरह बनाना, क्योंकि तुम्हारे किताब में इसी तरह का प्रोसेस दिया हुआ है, समझे? पूरा समझ आ गया? तुम कहोगे सर इससे आसान तो भाई गुना करके बना लेते हो जल्दी। इस तरीके को फॉलो करना एग्जाम में, ठीक है? गलती नहीं होगा, ठीक है? गलती भी नहीं होगा, गलती होने का चांसेस भी कम है, और बहुत आसान भी है। बहुत आसान है कि नहीं है? समीकरण 1 और 2 को जोड़ना, एक नया समीकरण बनाना, समीकरण घटाने पे एक नया समीकरण, दोनों को नया सवाल समझ के सॉल्व कर देना। ओके, विलोपन विधि से कोई इसमें क्वेश्चन अक्सर बोलता है सॉल्व कीजिए, कोई हमेशा विलोपन लगा देना। हाँ, मेथड का नाम इसमें नहीं बोलता है, बोल देगा तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात नहीं। ओके चलो बाबू नोट करो। ओके जी, देखिए 3 क्वेश्चन मैंने लिखा था, उसमें से 2 सॉल्व कर दिया मैंने, और उसका सारा मेथड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब थर्ड मेथड क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखो, थोड़ा अलग टाइप का, इसको भी खाली बोल रहा है क्वेश्चन में सॉल्व कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछता ना कभी भी तो क्या बोलता है सॉल्व कीजिए, कभी पी क्यू देता है, कभी ए बी लगाता है, एक्स वाई तो रहना जरूरी है, एक्स वाई तो समझो कि वो तो रहना है, एक्स वाई क्वेश्चन में रहना है। हाँ, एक्स वाई वाले में कभी एस टी रहता है, कभी एम एन रहता है, लेकिन अक्सर एक्स वाई रहता है, ठीक है? अब उसके साथ पी क्यू लगा हुआ ना, कभी ए बी लिखा रहेगा, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन में ए बी करके दिया हुआ है, ए एक्स बी वाई प्लस ए माइनस बी, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसा करके दिया हुआ है, ठीक है? तो मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूँ, तुम लोग ए प्लस बी वाला सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए प्लस बी कैसे पूछा हुआ क्वेश्चन, ऐसे भी लिख सकता है, आंसर सेम ही आएगा। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, तो तुम लोग इसको सॉल्व खुद से कर लोगे, मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है? देखो एक क्वेश्चन 1 मान लोगे, सॉल्व करने के लिए बोल रहा है तो कोई भी मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि मेथड का नाम मेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है? लेकिन मेथड का नाम मेंशन कर लेंगे, लेकिन हम लोग हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछा हुआ है ना, तो हमेशा मेथड खाली पूछा हुआ है, खाली माने सीधे सॉल्व करने के लिए पूछा हुआ है, मेथड का नाम नहीं दिया, तो विलोपन विधि अपना सबसे अच्छा विधान है, लगा दो। y के गुना में कितना है बताओ, यहाँ p से गुना कर दो, यहाँ y गुना क्या है, q गुना कर दो। बबू ध्यान 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 ध्यान, नजरें भटकना नहीं चाहिए बबू, नजरें भटकना नहीं चाहिए। ओके ओके, देखो p से गुना करो, p को p से गुना, पहले लिखो, पहले लिख दो, पहले लिख दो। समीकरण 1 में किससे गुना करना है, p से,
समीकरण दो में किससे गुना करना है? क्यू से। ये माइनस है, ये प्लस है, साइन बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस माइनस कट ही जाएगा, काटना ही तो मकसद है। प्लस साइन नहीं बदलना तो क्या लगा देना है? प्लस। ओके ओके। हेलो हेलो बुबू, नजरे बोर्ड पे। पी स्क्वायर, पी को पी से गुना पी स्क्वायर, पी को क्यू से, पी क्यू वाई। अब पी को पी से, पी को क्यू से, समझ गए? अब क्यू को क्यू से, क्यू को पी से, क्यू को पी से, क्यू को क्यू से। और ये बुझेगा ना? एनी प्रॉब्लम? नो। अब चुपचाप क्या कर दो उसको। अरे ये पी क्यू वाई भी है, पी क्यू वाई भी है, गुना में आगे पीछे को फर्क नहीं है। इसको तो एक चीज सुनना, सुना ए बुबू सुनो, एक्स एक्स है ना, दोनों एक जैसा ना है, एक्स कॉमन लेना पड़ेगा। देखो एक्स कॉमन ले लो तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो। इधर बताओ, इधर कुछ कट रहा है, इधर कट रहा है, पी क्यू क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल। अभी बच गया क्या? बताओ बचा हो गया। इसको ब्रेक कर देना, अच्छा लगता है ब्रेकर में। अब इसको ना एक्स को अकेला करने के लिए गुना में तो कहां चला जाएगा? पट्टा में। वाह ऊपर नीचे कट गया, वाह वन, वाह मजा आ गया सर। समीकरण एक में रख दो, समीकरण एक में रख दो, हो गया। पी एक्स का वैल्यू लो, एक्स का वैल्यू लो 1, क्यू वाई पी माइनस क्यू। बुबू ध्यान ध्यान यहाँ, ध्यान ध्यान यहाँ, ध्यान भटकना नहीं चाहिए, ध्यान यहाँ नजरे बोर्ड पे, भटकना नहीं है। पी से पी मार दे, पी से पी मार दो, कतल कर दो सीधे। इस मामले में कुछ नहीं है, मैथ में जितना कतला मचाना मचाओ। क्यू वाई बचाओ, उधर का बचा, क्यों कटा समझे ना? प्लस में उठा कर माइनस में हो जाएगा, इसलिए कट गया, समझे? इतना देर गौर से देर खा जाओगे हैं। माइनस क्यू बटा क्यू, नौ ना समझना इसको, क्यू है कितना हो जाएगा? क्यू न्यू 9 लगता है, लो क्यू लिखो अच्छे से, क्यू को कैंसिल कितना आ गया? लिखो आंसर में बड़का बड़का, हेंस बोलो हेंस x और 1 y बराबर माइनस। और इस सवाल सॉल्व करो तो उसमें भी कितना आंसर आएगा? x वालू 1 y वालू -1। एग्जाम ये क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा चेंज कर दिया प्लस माइनस करके, x वालू 1 -1 नहीं आएगा, सर ना फोड़ना, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। नोट करो, यही समझना है। ओके बुबू नोट करो। ओके देखो सुनो सुनो, अब इस अलग टाइप का क्वेश्चन है इसमें ना, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इस पे भी क्वेश्चन आता है, सुनो लिख लेना बाद में, समझो पहले। 3 तरह का सॉल्यूशन होता है मिस्टर 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 5। सुनो नहीं बोला, पहले 16 दे देता हूं। क्या कुछ खास बात दिख रहा है दोनों क्वेश्चन में? क्या 2 दूना 3 दूना 8 दूना, यानी 2 को 4 से भाग करोगे तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, सब बराबर है, साइन भी सेम है। ओके तो ये जब तीनों बराबर हो तो उसको बोलते हैं, उसको सॉल्व नहीं करना, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? अगर 2 समीकरण में ये तीनों का रेशियो बराबर हो साइन के साथ, ओके प्लस माइनस देखना है, ध्यान रखना है, तो प्लस है सब इसलिए बराबर है, तो उसको कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यानी कि उसका जो उसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट। ऑब्जेक्टिव में आता है ये क्वेश्चन, ओके संगत बोलते हैं, संगत इसको भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, बताता हूं। इसका ग्राफ दोनों लाइन का, क्योंकि एक लाइन का ग्राफ एक लाइन होता है, एक क्वेश्चन का ग्राफ एक लाइन, दूसरे एक क्वेश्चन का ग्राफ एक लाइन, तो इस वाला केस में बनाओगे ना तो दोनों लाइन एक ही लाइन पे आ जाएगा, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कौन लाइन बोलते हैं? संपाती रेखाएं, ठीक है। कौन सी रेखा बोलते हैं इसको? मतलब ये जो लाइन दिखाई दे रहा है संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखा मतलब दोनों लाइन एक ही लाइन पे सो गया है, ओके तो इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं, ओके या कोइंसिडेंट लाइन क्या बोलते हैं इसको, या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कोइंसिडेंट लाइंस। किलो हो गया, एक ही लाइन पे आ गया। अगर मान लो सुनो बात नहीं करना, मान लो यहाँ मैंने दे दिया 10, कितना दे दिया? 2 तो बराबर है, 2/4 काटोगे तो 1/2 आएगा, 3/6 काटोगे 1/2 आएगा, बट ये 8/10 4/5 आएगा, ये तो 1/2 ना आया, तो दूसरा बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं, तो ये वाला कंडीशन, ये वाला a1/a2 बराबर है b1/2 लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो इस केस में इनका जो ग्राफ बनेगा पैरेलल बनेगा। कैसा बनेगा? एक लाइन ऐसा बनेगा, दूसरा लाइन ऐसा बनेगा, इसमें ये दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट पे कट नहीं करेगा। ये दोनों लाइन जो यहाँ पर है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कितना पॉइंट पे कट कर रहा है? इनफाइनाइट पॉइंट पे, क्योंकि सारा का सारा उसी लाइन पे आके सो गया था, इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन है, जो पॉइंट ई लाइन पे होगा भाई पॉइंट उस लाइन पे भी, यानी जितने पॉइंट पहले लाइन पर है सारे के सारे पॉइंट दूसरे लाइन पर भी है, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे पर सो गया करके, है ना। तो उसमें कॉमन कितना पॉइंट है? इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन है, इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन, इसलिए इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूशन है? बट इन दोनों ये लाइन का भी एक दूसरे को काटेगा क्या? नहीं काटेगा, एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है तो एक को सॉल्यूशन, तो इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। ओके इसका जो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट ग्राफ होता है पैरेलल लाइंस। कैसा होता है लाइन? पैरेलल ग्राफ, पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखाएं, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है पैरेलल लाइंस, ओके समांतर लिख लेना बाद में हम बता रहे हैं,
वन शॉट में पूरा कंसेप्ट में बोला था ना मैंने कि पूरा कंसेप्ट दूंगा, छोड़ूंगा नहीं कोई कंसेप्ट को। ओके हो गया, अब ये बात हो गई। अब चलिए सर अगर मान लो मैंने माइनस दे दिया यहाँ पे, क्या दे दिया, अब चेक कर दो, 2/4 कितना हुआ, 1/2 आई करना है, 3/6 गलती मत करना, काटो, यही दोनों बराबर नहीं, तीसरा को छोड़िए दो, यही दोनों बराबर नहीं है ना, बराबर ना है। जब भाग करने के बाद, तो भाग करने के बाद चेक करना, भाग करना पड़ता है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो यही दोनों बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर b1/a2, दोनों दो शुरू का दो ही इक्वल नहीं है, शुरू का दो इक्वल नहीं है, तो इसका होता है यूनिक सॉल्यूशन। दो शुरू का दो इक्वल नहीं है तो बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब होता है कि दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेगा, इसको बोलते हैं कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेदी रेखा है, इक्वल लाइन कहलाता है इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट पे कट कर रहा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, हिंदी में लिखना प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो एक बिंदु पे कट कर रहा है, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए कितना सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इसी को बोलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कोई वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, अद्वितीय हल यानी कि केवल एक हल, इसको बोल सकते हो। ठीक है, कंडीशन समझ आया। अब इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानते हो क्या है, इसका कंडीशन याद रखना जरूरी है। अगर तीनों का तीनों रेशियो इक्वल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, संगत बोलते हैं। तीनों का तीनों, दो कसरू का दो इक्वल है लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, असंगत। ओके, इसको ये भी बोलते हैं आश्रित बोलते हैं, छोड़ो असंगत बोलो खाली। इसका क्या होगा बताओ, मैंने इसको बोलते हैं विरोधी, इसका हिंदी में एक और नाम होता है विरोध करने वाला, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कभी कोई पॉइंट लाइन नहीं कट करेगा। बट यहाँ पर देखो कि शुरू का दो ही इक्वल नहीं है, शुरू का दो ही इक्वल नहीं है, इसमें शुरू का दो इक्वल है, इसमें भी शुरू का दो इक्वल है, तीसरा वाला बराबर है तो इनफाइनाइट, तीसरा वाला बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन। बट इसमें शुरू का दो ही इक्वल नहीं है तो समझो उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट वन सॉल्यूशन होगा उसका, दोनों लाइनें उसको एक पॉइंट पर कट करेगा, उसको बोलते हैं ये भी कंसिस्टेंट है ये भी कंसिस्टेंट है। आपको सर कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा कि सॉल्यूशन यहां भी है सॉल्यूशन, बट यहां एक सॉल्यूशन है, बट यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसलिए कंसिस्टेंट बोला जाता है। और जहां पर सॉल्यूशन नहीं होता उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, लेकिन इसको बोलते हैं हिंदी में एक और नाम, इसका नाम अविरोधी, यहाँ हल है ना अविरोधी, इसको बोलते हैं विरोधी, विरोध करने वाला। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं, याद रखना बात को। ठीक है, सवाल कैसा पूछा जाएगा, कंडीशन याद रखना, ये जो मैं डब्बा में पैक कर रहा हूं कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन डब्बा में पैक कर रहा हूं, जो मैं डब्बा में पैक कर रहा हूं ना कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, और नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में सवाल बनेगा, ऑब्जेक्टिव में भी आया था और बनाने के लिए भी आया था। सुनो क्वेश्चन का बन रहा है, बोल रहा है कि इसका अद्वितीय हल है यूनिक सॉल्यूशन, तो पी का वैल्यू निकालो। किसका वैल्यू निकालो, तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन देखो, क्या है कंडीशन बताओ, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, पहले कंडीशन याद होना चाहिए, लेकिन कितने बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होता, मैं बोल रहा हूं ना चैप्टर बाय चैप्टर फॉर्मूला को याद करो। और डेली खास जो चैप्टर तुम्हारा मैथमेटिक्स वाला चैप्टर सब है, ट्रिग्नोमेट्री का है, मेंसुरेशन का है, डेली बैठ करके तुम उसको एक बार देख लोगे, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डेली तुम सोने से पहले या पढ़ने से एक बार रिवीजन कर लोगे तो कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत, अब वो फॉर्मूला तुमको याद भी हो जाएगा, फिर सवाल तुमको बनाने में आसानी होगी। ओके, बच्चा को देखते हैं कि फॉर्मूला याद नहीं रहता, कहता बच्चा को सवाल कैसे बनेगा, उसको नहीं बनेगा, तो फॉर्मूला डेली का डेली एक बार देख लिया करो सोने से पहले। ओके, डेली ट्रिग्नोमेट्री का और मेंसुरेशन का ये काम करोगे तो तुमको एग्जाम में बहुत ही फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, मैं बता रहा हूं मैं तुमको। ठीक है, क्या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत आता है, समझे बात को, अरे समझा, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, तो इसलिए डेली का डेली फॉर्मूला को, ट्रिग्नोमेट्री का खास तौर से ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला और मेंसुरेशन का फॉर्मूला, सर्किल का, क्यूब की, वॉइड, घनाव, और हर चैप्टर में जो फॉर्मूला जो भी है सबको लिख लिख करके एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, एक बार कॉपी को देख लोगे, डेली देख लिया करो फॉर्मूला को खास तौर से। ठीक है, समझे, ये मंत्र तुम्हारे लिए है, एग्जामिनेशन मंत्र है ये, गुरु मंत्र। ठीक है, चलो तो हो गया, a1/a2 का a1 का वैल्यू बोलो 4/2, ये वाला p, y को नहीं लेना, y को नहीं लेना है, x को छोड़ के लेना है, y को छोड़ के लेना है। ठीक है, क्या बोला, x को छोड़ के लेना है, y को ऐसे सोचना, ऐसे सोचना, x को कट के लिए, x को कट के लिए ऐसे समझना, y कट के लिए ऐसे समझना। ठीक है, तो बुबू हाँ p/2, अब बताओ दुगना 4 नॉट इक्वल टू p/2, कोना का नहीं ना करो, हो गया, यानी इसका मतलब p नॉट इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ कि p का मान 4 छोड़ के सारा आंसर है, सारा रियल नंबर, जितना भी रियल नंबर है उसमें 4 को खाली छोड़ दो, हो गया आंसर, ये छोड़ दो, एग्जाम में ये छोड़ोगे। p नॉट इक्वल टू 4 का मतलब हुआ कि p का वैल्यू 4 छोड़ के सब कुछ हो सकता है, क्योंकि 4 अगर तुमने रख दिया है पे तो फिर ये नो सॉल्यूशन के या इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ आया, p नॉट इक्वल टू 4, p नॉट इक्वल टू p आंसर क्या है, p का मान 4 है कि p का मान 4 नहीं है, बताओ, p का मान 4 नहीं है, 4 को छोड़ के सब रियल नंबर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। ओके, ये लिखा जाता है, समझ आ गया ये क्वेश्चन। तो ये कंडीशन उतार लो और ये क्वेश्चन उतारो, फिर एक करवाते हैं इनफाइनाइट पे, एक करवाते हैं नो पे। ओके, चलो नोट करो जल्दी फटाफट, कहाँ है बस, चलो हो गया, उन्होंने क्या, ध्यान से देखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल रहा है। अब इस बार मैं तीनों पढ़े के क्वेश्चन करवाऊंगा, सब एनसीईआरटी क्वेश्चन ले रहा हूं जानबूझ के, कंसेप्ट सुनो, यहां पर बच्चा गलती करता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल रहा है माने कि अनंत हल है, तब बोल रहा है, यही बोलेगा अपरिमित रूप से अनेक हल, यही बोलेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशन, जो भी बोलते हैं, तो के का वैल्यू निकालना था। कंडीशन क्या है, अनंत हल का कंडीशन देखो, अनंत का ए बुबू अनंत हल का कंडीशन देखो क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2
बराबर से रेसिपी हो गया। सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। हेलो हेलो बुबू, ध्यान दो ध्यान दो। के का के है, एक्स को छोड़ देना है। आइए बट्टा 12, ये बोलो 3 बट्टा के। यहाँ बताओ माइनस लेना है, माइनस लेना है, माइनस लेना है, लेना माइनस माइनस प्लस। अब यहां से देखो, ध्यान दिया हो बुबू, ध्यान दिया हो। हाँ ध्यान दो। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, ये पहला को 2 बार कर दो, 2 बार कर दो। के बट्टा 12, 3 बट्टा के। ओके समझ में आया। और यहां से क्या करोगे, के इसको इसके कॉल कर दो या इसको किसी के भी कॉल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। बोल रहे सामने देखो। सर क्या बात की? ओके चलो, इसको इसके इक्वल कर दिया, ये वाला घेर रहा हूं समझाने के लिए। इसको इसके इक्वल कर दिया, और इसको किसी को 2 को इक्वल करना है, इसको इससे कर दो या इसको इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 2 को जोड़ी बनाना है। तो के गुना करो, 12 36। अब 1 से क्यों नहीं काट देना, किस का नहीं, गलत बात, हे किस के नहीं काटना, गुना करो 3 के इसमें क्या करो, बीच में बाउंड्री बना दो। कुछ दिक्कत, प्लस माइनस 6 के इसको रख लेना। हम ऐसे करते हैं, पहले ये वाला गुना करके के वाला पहले लिख देता है, के इसको माइनस 3 के, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो ना, हेलो बुबू, नजरे बोर्ड पे बराबर 6 के हो गया। मैं जो बताने वाला हूं, बच्चा लाल यादव, बच्चा लाल सनी सुनो, के -6 हो गया। के कॉमन लेंगे, अरे के कॉमन ले रहे हैं, तो के का मान यहां से क्या आएगा, के का मान 0 भी आएगा, क्या का मान 0, या के का मान 6 भी आएगा। या लिख दो, हिंदी में या लिखना, या और लिख दो, को दिया 2 आया। यहां से के का मान क्या निकला, के का मान 6 या माइनस के का वैल्यू -6 के की वैल्यू 6 और के की वैल्यू माइनस। अब कोई बोले आंसर सर के का वैल्यू क्या लेंगे, 6 लोगे कि -6 लोगे कि 0 लोगे, 6 के तीनों आंसर लोगे, क्या आंसर बताओ। आपको बच्चा बनाएगा, बच्चा को समझ नहीं आता है। देखो पहली बात, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा, के का बहुत वैल्यू आएगा तो कॉमन वैल्यू लेना। कौन वैल्यू लेना, कॉमन। कौन कॉमन है, 6 यहाँ 6 यहाँ, -6 है, लेकिन हमारे 6 तो नहीं, कॉमन कौन है, कॉमन कौन है, तो लिख रहा है यहाँ पे कि के की वैल्यू -6 पॉसिबल नहीं है, के की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। एक लाइन दिखेगा बबू, हेलो ना दिखेगा, तो यहाँ लिख देते हैं आंसर खुलम खुला लिखो। इसलिए के की वैल्यू कितना लिखोगे, केवल 6 लेना है। क्यों लेना है केवल 6, समझ आया, केवल कॉमन वैल्यू लेना है, जो दोनों में कॉमन आ जाए। आर यू बुझेगा नाट, हाँ समझ आ गया। अब एक करते हैं नो सॉल्यूशन पे, किस पे करते हैं, जब टॉपिक खत्म, अब वर्ड प्रॉब्लम करवाएंगे उसके बाद। चलो चैप्टर खत्म होने वाला है, 1 शॉट का मतलब यही है। ओके सुनो, अब नो सॉल्यूशन पे कर लेते हैं क्वेश्चन, किस पे कर लेते हैं, ध्यान दो लिखना बंद। ओके चलो, चैप्टर एकदम फ्रेश होने वाला है, चिंता नहीं करो। वर्ड प्रॉब्लम लास्ट में करवाएंगे, सारा खत्म हो जाएगा चैप्टर, बहुत आसान है। देखो वर्ड्स देखो, नो सॉल्यूशन बोल दिया, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन कंडीशन देखो यह है, लिखो पहले लिखो, A1 by A2, B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by, ये क्वेश्चन का पार्ट है, आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, आंसर यहाँ से लिखना। A1 का वैल्यू बोलो, यहाँ पे के x के साथ क्या लिखा हुआ है, 2k -1, जो x के साथ लिखा हुआ उसी को बोलेंगे। यहाँ y के साथ कितना बताओ, 1, यहाँ पे y के साथ कितना लिखा हुआ, नॉट इक्वल टू, यहाँ बोलो अकेला क्या है 1, यहाँ बोलो, हमको तो k की वैल्यू चाहिए, किस वैल्यू चाहिए, तो बराबर ये ना साइन लगा हुआ है, केवल इसी को बराबर करेंगे, उसको बराबर करने की जरूरत क्योंकि तो नॉट इक्वल टू है, तो टेंशन ही नहीं है, बस ए को बराबर कर लो, खत्म। ओके हो गया 3 को कैसे गुना करो, 3 के 3 कम 3 और 2 को -1 से गुना करो, बस खत्म सवाल। 3 उधर ले जाओ, -1 -3 +3, तो के बराबर कितना हो जाएगा, दिस इज योर, आगे दूसरा को इक्वल करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि नॉट इक्वल टू को साइन है, हमको के की वैल्यू चाहिए। समझ में आ गया अच्छे से, क्लियर जस्ट नोट। ओके नो बाबू नोट करो। हाँ देखो, सो मिस्टर सुनो, एक और तुम्हारा है। अब हम लोग इस चैप्टर में कहा करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सुनो एग्जाम में आराम से समझाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम लॉन्ग टाइप में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से पूछा जाता है, लॉन्ग टाइप में, ठीक है।
कौन टाइप में? लॉन्ग टाइप, ठीक है। 5 नंबर का आएगा। तो हम 3 टाइप क्वेश्चन करवाएंगे, 3 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एज वाला, एक करवाएंगे फ्रैक्शन वाला, भिन्न वाला, और तीसरा करवाएंगे तुमको 2 अंकों वाली संख्या वाला, 2 डिजिट नंबर वाला, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, हम यही 3 करवाने वाले हैं। ओके, वन शॉट का मतलब यही होता है, ठीक है। देखो सो देखो, हाँ तुम लोग के लिए नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के लिए हो गया, ऑनलाइन के लिए, ठीक है। देखो मिस्टर सुनो, तो एज वाला में मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो दिया हुआ है मैं 1-2 क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। एक तो जैकब वाला देख रहा होगा, ठीक, क्वेश्चन सुनो। फादर और सन का क्वेश्चन, दो देखो एज वाला कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो उसमें 2 इंसान का चर्चा रहेगा। कितना इंसान का? 2 जैसे फादर सन का, फादर डॉटर का, या मम्मी बेटी का, या 2 दोस्त का, कोई भी 2 इंसान का, कोई भी 2 दोस्त का ए और बी नाम दे देगा, तो 2 दोस्त का चर्चा रहेगा। अब क्या बोलेगा, सुनो अच्छा सा। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक फादर है, उनका एज अभी जो है 40 साल है, कितना है? और उसके बेटा का एज जो है, ये फादर का साइन है, और उसके बेटा का जो एज है अभी 10 साल है। कितना साल है? 10 साल। अब तुम खुद से खुद सोचो कि अगर 5 साल पहले की बात करोगे, अगर इससे 5 साल पहले की बात, तो फादर का एज कितना था 5 साल पहले? 35। किसी का भी एज पहले बोलेगा तो घटाना पड़ेगा, तब 5 साल पहले बोलेगा अगर तो घटाओ, तो 40 में 5 घटाओगे, ओके, तो 35 हो जाएगा। और ये 5 साल पहले ये भी तो घटेगा, 10 में 5 गया तो 5, कितना गुना दिख रहा है? कितना गुना दिख रहा है? 7 गुना। यानी कि पापा जो थे अपने बेटा से 7 गुना ज्यादा था। अरे बाप तो ज्यादा ही रहेगा, अगर बाप ज्यादा नहीं रहेगा तो बेटा बाप बन जाएगा, बाप बेटा बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। बाप तो लेकिन फिर भी सत्य रहेगा कि बाप ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, ऐसा धोखा से ना आ जाए कि बेटा का एज आ जाए 40 साल और बाप का आ जाए 10 साल, तो समझ जाओ कि बाप नहीं है और बेटा नहीं है। बेटा बाप है, बाप बेटा है, ठीक है। सुनो हो गया। और 5 साल बाद की बात बोले, अगर 5 साल बाद की बात, तो 45 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा ना, हो जाएगा। यही क्वेश्चन जान मुझे, आंसर यही आएगा हम जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो एक फादर है, उनका वर्तमान उम्र हमको पता नहीं है, तो मान लेंगे x। वर्तमान माने प्रेजेंट एज, ओके। तो लेट कर लो, मैं लेट करने का तरीका सिखा देता हूँ। लेट हिंदी भी लिख देता हूँ, लेट, ओके। प्रेजेंट एज ऑफ फादर, या मान लो कि ए और बी लिखा रहेगा, तो जो पहले लिखा रहेगा उसको मान लेना है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ओके। फादर का प्रेजेंट एज मान लेते हैं x ईयर्स, YRS, ओके। चलो हिंदी में क्या लिखोगे? माना पिता, वाले अंग्रेजी लिख देता पहले, रुको। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन लॉ, YRS ईयर्स। अच्छा लग रहा है ईयर्स को ऐसे लिखता। आप खुश हो अब? चलो अब हिंदी में क्या लिखोगे? माना की, हाँ चलो माना की हटाओ। खुश, माना की, पिता की, हाँ। अब यहाँ पर जैकब कब लिखा हुआ है, तो पिता तो है ही है ना, वो जैकब भी तो पिता ही है ना। शादी का हुआ कैसा हो गया उसको? जब से हम पढ़ा रहे उसका शादी हुआ है, उसका एज नहीं बढ़ रहा है। जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से खाली यही बोल रहा है कि 5 साल बाद 3 गुना हो जाएगा, 5 साल पहले 7 गुना था। जब से हम पढ़ा रहे हैं उसका एज नहीं बढ़ रहा है। जैकब का ना, जैकब के बेटा का, जब तक ये बुक रहेगा ना तब तक उसका एज नहीं बढ़ेगा। समझे बात है ना? अरे 40 साल आंसर आएगा ना, 10 साल। तो अभी हम 13 साल से पढ़ा रहे हैं, तो 13 साल पहले भी यही पढ़ाए थे। 40 अब 40 और 13 कितना होना चाहिए था? एज बढ़ जाना चाहिए, 53 साल हो जाना चाहिए था, लेकिन एज बढ़ ही नहीं रहा। समझ रहे हो ना? समझ जाओ। माना लॉकडाउन भी लग गया। चलो, माना कि पिता की वर्तमान आयु पूछता है। वर्तमान बोलो आज का, वर्तमान उम्र बोलो या आयु, क्या बोल दोगे? x वर्ष। हिंदी वाले बच्चे हिंदी लिखेंगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी लिखेंगे। अब पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लोगे? y वर्ष। लेकिन साल लिख दोगे, साल लिख दोगे, साल नहीं लिख दोगे, वर्ष ही लिखोगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अंग्रेजी भी लिख सकते हो, हिंदी भी लिख सकते हो, ठीक है, प्रश्न अनुसार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या करते हैं? क्वेश्चन सुनो क्या बोला। 5 क्वेश्चन सुनो। पिता की उम्र 5 साल पहले, ओके, पुत्र की उम्र की 7 गुना थी। 7 गुना 7 टाइम्स थी। तो 5 साल पहले जब बोल रहा है ना, मेरी बात सुनो, जब भी 5 साल पहले बोलेगा तो घटा देना, और दोनों में लेकिन घटाना, लेकिन हमेशा ना एक्स वाला को लेफ्ट रखना और वाई वाले को। जब भी 2 इंसान का चर्चा रहेगा एज वाला क्वेश्चन में, तो पहले वाला इंसान को एक्स बोलोगे, दूसरे इंसान को, अक्सर ऐसा ही क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा, बन जाएगा सवाल, ठीक है। और हमेशा एक्स को लेफ्ट रखना और वाई को, गुना हमेशा वाई वाला में करना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। हो गया। तो 5 साल पहले 7 गुना था, तो 5 साल एक्स में भी घटा दोगे,
5 साल y में भी घटा दोगे, आज 7 गुना था, ओके हो गया, 7 गुना कर दिया। 7 हमेशा इधर गुना करना। अब बोले 10 ज्यादा था तो 10 जोड़ दोगे यहाँ पे, ऐसा करके 3 गुना से 10 ज्यादा था, ऐसा कभी कभी आता है, तो 3 गुना 10 ज्यादा जोड़ दोगे, ठीक है ना, कुछ समझे, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा। ये सबसे बड़ी बात क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम में, कि वर्ड प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन दिया नहीं होता है, क्वेश्चन को बनाना होता है। अब मानेंगे सर किसको मानना है, तो जो लास्ट में क्वेश्चन में लिखा रहेगा, यानी कि निकालो, उसी को मानना है। जैसे बोलिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि निकालिए कि पिता का और पुत्र का वर्तमान आयु कितनी है, तो लिख देंगे, उसी को मान लेंगे, हिंट वही से मिल जाता है, ठीक है ना, क्वेश्चन को देख करके। सो आंसर जो है ना क्वेश्चन के अंदर ही छिपा होता है। 7y 7 पंचे y वाले को y के पास लिया, -35 है, -5 उधर लिया, कितना हो जाएगा, -30। समीकरण एक क्वेश्चन बन गया। अब आगे आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, सुनो आगे 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 बोल रहा है कि 5 साल बाद, कितना साल बाद, 5 साल बाद पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 3 गुनी रह जाएगी, ऐसे बोलेगा 3 गुनी रह जाएगी। तो x + 5 और y में 5 जोड़ दो, 3 गुना इधर गुना करना, कभी इधर गुना नहीं करना। कितना अच्छा कन्फ्यूज का होता है जानते हो, कहता पिता जब 3 गुना है सर, तो पिता का ना x माने हो, तो इधर 300 गुना कीजिएगा। ऐसा कन्फ्यूज होता है किसी को, ये सब होता है। ऐसा कन्फ्यूज होता है कि नहीं होता है, कैसे बोल रहे हो, अरे पिता का उम्र तो x माना ना मैंने, अरे पिता का उम्र x है, तो पिता ने 3 गुना है, तो पिता में काहे गुना कर रहे हैं। अच्छा बताओ भाई, ये हमेशा बोलते हैं। चलो अब बताओ यहाँ पे x 3 गुना है कि y 3 गुना है, चलो बताओ, जोर से बोलो, जोर से बोलो। देखो देखो अंधे तो नहीं है ना, देखो x में 3 से गुना हो रहा है कि y में 3 से गुना हो रहा है, तो कौन 3 गुना है, इसका तुम लोग समझदार हो। ऐसा ना बोलना कि x, ऐसा ना ये नहीं बोलो कि सर x में 3 से गुना हो रहा है तो x 3 गुना, क्योंकि अगर तुमने x का वैल्यू यहाँ पर 5 रखा तो y 15 हो जाएगा, x का वैल्यू 5 रखा तो 5 दिया तो y का वैल्यू 15 हो जाएगा। तो समीकरण में ना जब भी एक क्वेश्चन मैथ में बनाते हैं ना, अगर y 3 गुना है तो y में 3 से गुना नहीं करते हैं, x 3 गुना है तो हाँ, अगर तुमने x में 3 से गुना किया इसका मतलब ये है कि y 3 गुना है, अब y में 3 से गुना किया तो ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ओके अब तो क्लियर हो गया ना। तो ऐसे पिता 3 गुना है तो इसमें गुना नहीं करना, बल्कि इसका मतलब यही है कि पिता 3 गुना है, ठीक है ना, इसका मतलब यही है कि पिता 3 गुना है, समझे बात को। ये थोड़ा मिथ है, मिथ है, मिथ मैथ का। चलो गुना करो, 3 × 30 बागले देख रहा है, बागले देखो, सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाएंगे, यही तुमको एग्जाम में आने की चांसेस है। सेम क्वेश्चन नहीं आए लेकिन इस टाइप का आ जाएगा तो तुम कर लोगे आराम से। हे गलत बात, गलत बात, गलत बात, वो गलत बात, गलत बात, गलत बात। चलो 3 बार उठक ले इधर, अब 15 5 उधर जाए माइनस में, दिख रहा है बुबू समीकरण। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, घटा दिया, यह समीकरण गुना करने की जरूरत नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम के सारे सवाल को ब्लूप्रिंट विधि से ही बनाया करो, एलिमिनेशन मेथड से ही बनाया करो। सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, क्या है, क्या है बाबू, हेलो बुबू, कितना है बाबू, 10। साइन बदलना पड़ेगा जी, बदल दीजिए, माइनस प्लस एक्स एक्स खल्लास, ये प्लस माइनस आता है, ये प्लस 3 है, कितना हो जाएगा, हाँ ये माइनस माइनस जुड़ेगा, 14 नहीं 40 40 40 माइनस माइनस कैंसिल, तो 4 × 40, बेटा निकल गया, अब बाप निकलेगा। चलो समीकरण एक में इस्तेमाल करो। अगर बाप का निकालना चाहते हो तो बाप बनना पड़ेगा, चुट्टा कहेगा, बाप निकालना है ना तो गुना करो, y के कोफिशिएंट को इक्वल कर दो, एलिमिनेशन मतलब ये था, तो y के कोफिशिएंट को इक्वल कर दो, 3 से यहाँ गुना कर दो 7 से, तो बेटा कट जाएगा, बाप निकल जाएगा, यहाँ बाप कट गया पहले, बेटा निकल गया, अब बाप को निकाल देंगे। चलो सुनो सुनो सुनो, सो देखो x की वैल्यू कितनी नहीं है नहीं पता, 7, y की वैल्यू कितनी पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे या पीछे, बाप बाप है, बेटा बेटा है। चलो ठीक है, 70
70 उठा के ले जाओ उधर। -30 + 70 घटाओ, निकल गया। लास्ट में एक लाइन नहीं लिखोगे, उसकी वजह से एक नंबर कट जाएगा। लास्ट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स और वाई क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन में नहीं था, वो तो हमने माना है ना। कोई बच्चा एक्स वाई के बदले में ए भी मान लेगा, तो क्या गलत हो जाएगा? सही रहेगा। तो वो हमारा एक्स और वाई का मान निकालना मकसद नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं है ये। ओके, हमारा मकसद है कि पिता का और पुत्र का अमाउंट निकालना। तो लास्ट में लिखना पड़ेगा हेंस, बोले इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ, वही जो माने हो ना ऊपर में, माने हो ना, प्रेजेंट एज ऑफ पिताजी, पिताजी कितना 30 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ पुत्र जी, ओ बेटा जी, ध्यान दो। हो गया, हिंदी में क्या लिखोगे? अतः पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष, आप पुत्र की वर्तमान आयु। अब एगो आफ्ताब वाला को पकड़ रहे थे, कौन है आफ्ताब वाली? आफ्ताब को पकड़ना है ना, पकड़ते हैं, पहले इसको नोट करो अच्छा से। ओके, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हेलो बबू, यस हो गया। देखो देखो, अब मैं एक और क्वेश्चन इसी में चेंज करता हूं, वर्ड प्रॉब्लम एक और करवाता हूं, यही वाला एनसीईआरटी का ही करवाता हूं जो आफ्ताब वाला बोले थे। ओके, अब क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन सुनो, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, क्वेश्चन तुमको समझना पड़ेगा, मैं मुंह से बोल रहा हूं कि पिताजी बोलते हैं अपनी पुत्री से कि मैं 7 साल पहले तुमसे सतगुना था, 7 साल पहले तुमसे सतगुना था, और 3 साल बाद मैं तुमका 3 गुना हो जाऊंगा तुम्हारे एज का। ठीक है, तो मैंने कि फादर का एज जो है 7 साल पहले अपने पुत्र के एज का या बेटी के एज का सतगुना था, और 3 साल बाद 3 गुना रह जाएगा। कितना गुना रहेगा? तो देखो 7 साल पहले, यानी कि सब कुछ सेम सेम। क्वेश्चन एग्जांपल मैंने चेंज कर दिया, 7 साल पहले 7 साल इसमें घटेगा, 7 साल इसमें घटेगा, और 7 गुना था तो 7 गुना गुना कर देंगे। अब यहाँ कैलकुलेशन करो, बताओ कुछ बताओ। 7y 7 5 सत्ते, किसी दिक्कत? चलो 7 साल पहले दोनों घटा दे। यहाँ सॉल्व करो, 7y इधर। ओके, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। 49 + 7 कितना बचा बाबू? देखो तो घटा कर, -42। समीकरण हो गया। वाह, मेरा काम तो बन रहा, आसान हो गया। 3 साल बाद क्वेश्चन सुनो जो बच्चे को कंफ्यूजन दो, क्वेश्चन समझाने का टाइम है, वो सब ध्यान दो। 3 साल बाद 3 गुना रह जाएगा। 3 साल इसमें भी जोड़ो, 3 साल इसमें भी जोड़ो, और 3 गुना बोल रहा है, 3 गुना। अब 3, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। 3 या 9, और ये y को उठा कर इधर ले करेंगे। ओके चलो, 3 9 उधर ले जाओ। वाह वाह वाह, मेरे पास तो जादू है। देखो ये जादू तुम लोग को नहीं आता है, ये जादू मेरे पास है। हो गया? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? अब बताओ, x - 7y = कितना? x - 7y = -42। वाह, उसके बाद ये बताओ, x - 3y = साइड बदलेंगे, कट जाएगा, -4y, ये कितना हो जाएगा? -46। गलती ना हुआ, -48 सही है। ओके सही है, -48, माइनस कैंसिल, कितना मरतब कट जाएगा? बड़ा चक्का 48, बड़ा चक्का, मजा आ गया, मजा आ गया। वाह, अब ये कितना था? पहला समीकरण बताओ, -42। यहाँ 12 लिख दें, 12 7 84। वाह 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 वाह, कहाँ पे 70? ये 12 7 84, 84 उधर ले जाओ। कितना आंसर आएगा बताओ? 42। खत्म, आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया 42। एंड कितना आंसर आया बाई का? 12। अब तू चेक करके दिखाता हूँ। 7 साल पहले बोला 7 गुना था, तो 12 साल में लड़की के जो बेटा का एज जो आया होगा, तो 7 साल पहले कितना रहा होगा? 5। अरे अभी 12 है ना, अभी 12 है, तो 7 साल पहले कितना रहा होगा? 5। और अभी 42 है पिताजी का, तो 7 साल पहले कितना रहा? 35। 7 गुना बोला था ना, 5 7 चेक हो गया, कितना जबरदस्त है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 3 साल बाद जो है 3 गुना रह जाएगा। 3 साल बाद बताओ, 3 साल बाद कितना हो जाएगा इसका? 45। ऐसा करना हो जाएगा, 12 15 15 या 45, 3 गुना हो गया, चेक भी हो गया। कितना आसान है बताओ, बहुत आसान है। मैंने चेंज कर, कहीं मैंने ना मिस्टेक किया मैंने। ओके बस नोट करो, एग्जांपल नंबर 7। ओके चलिए, वर्ड प्रॉब्लम में 2 एग्जांपल हो गया। एज वाला क्वेश्चन कर लिया हमने, एज वाला क्या क्वेश्चन किया? 2 सब कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंसेप्ट समझ जाओगे कि सवाल चेंज भी करेगा तो बना लोगे। वैसे एनसीईआरटी का सेम डिटो आया था कई बार, ठीक है। अब चलते हम लोग फ्रैक्शन वाला पे, सेकंड टाइप। 8 एग्जांपल हो चुका है, 6 पहले करवाए थे, 2 वर्ड वाला एज वाला हो गया, 6 2 8। अब होगा 9वां एग्जांपल फ्रैक्शन वाला में। फ्रैक्शन वाला में 1 ही दिया, 2 करवा देता हूं, 2 करवा देता हूं, काफी है। एक बार समझ गया तो पूरा बन जाएगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। सुनो, फ्रैक्शन वाला सवाल कभी रहेगा ना, भिन्न आधारित रहेगा, भिन्न वाला
कौन वाला क्वेश्चन? मैंने लिखा फ्रैक्शन वाला या भिन्न वाला। जब भी ये क्वेश्चन रहेगा तो तुम इसमें ये खानदानी नियम रख लेना कि न्यूमरेटर x मान लेना, डिनोमिनेटर y मान लेना, और फ्रैक्शन को xy बोल रहे हैं। हिंदी में बोलते हैं अंश को x को अंश मान लेना, हर को y मान लेना, भिन्न बराबर x बटा y। ये भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मानने के लिए। ओके, दो एक बात 2/3 है ना, ये तुम्हारा ये भिन्न है एक तरह का। क्या है बताओ? ये भिन्न है, फ्रैक्शन है। बड़ा को ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। अंश और हर दोनों मिल करके भिन्न बनना आता है, ठीक है ना। तो देखो जैसे 3/4 है, ठीक है, मैं तुम बोलो कि दोनों में 2 जोड़ दो, क्या कर दो? इसमें 2 जोड़ोगे तो 3 तो 5, और 2 इसमें जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा ना, हो जाएगा। कभी का बोलेगा कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दो, कभी बोलेगा अंश और हर दोनों में 3 घटा दो, ऐसा बोल सकता है। या कभी बोलेगा कि अंश में 3 जोड़ दो और हर में 1 घटा दो, ऐसा बोलेगा। या कभी बोलेगा, सुना, कभी बोलेगा अंश तो ऊपर x है ना, कभी बोलेगा कि अंश को कुछ नहीं बोले हर में 3 जोड़ दो। क्या बोलेगा? खाली बोले हर में 3 जोड़ दो, यानी कि उसके डिनोमिनेटर में 3 जोड़ दो, ऐसा बोलेगा। तो अगर मान लो अंश के बारे में चर्चा नहीं हो रहा तो अंश को x से लिख देगा, खाली उसको कुछ करना नहीं है। ओके, कभी बोलेगा कि अंश में 2 जोड़ दो, हर के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है तो ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सुनो, मैं क्वेश्चन मुंह से बोलूंगा, लिखाऊंगा नहीं, क्वेश्चन को मुंह से बोल रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। तो फ्रैक्शन समझ में आ गया ना क्या होता है, भिन्न क्या होता है। अब जब भी भिन्न वाला सवाल रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वाला से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड, बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए स्पेशली। ओके, क्योंकि ये बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार। ओके, तो ध्यान सुनो। क्वेश्चन क्या है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, क्या किया जाए? दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। पहले 2 जोड़ दिया जाए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले लिख रहा हूं ATQ, क्या लिख रहा हूं? अकॉर्डिंग टू, हिंदी में लिखोगे प्रश्नानुसार या प्रश्न से, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि यदि भिन्न और अंश दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में, तो देखो अंश तुमने बोल दिया अंश बोल दिया x, तो उसमें 2 जोड़ दोगे और y में 2 जोड़ दो, कोई दिक्कत किसी को? तब बोल रहा है कि वो 5/6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5/6, मानी फ्रैक्शन विल बिकम 5/6, बोल देगा ऐसे करके। अब यहां से एक समीकरण बन जाएगा, कितना आसान है। चलो करो इसको। 6x 6 दूना 12, 5 दूना 10, 10 - 12 हो जाएगा, 6x - 5y, कितना बचेगा? समीकरण बहुत आसान है कि नहीं है? चलो दूसरा क्वेश्चन सुनो, दूसरा पार्ट क्या है? नहीं भाई बोलो नहीं, गुस्सा उठ रहा है मुझे, है ना। सुनो, आपका बोला है कि भिन्न और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए? एंड लिख रहा हूं मैं, एंड x + 3 y + 3, तब बोला है कि 9/11 हो जाता है। कितना हो जाता है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वही करवा रहा हूं, थोड़ा सुना करो। चलो ये कहां से आया समझा ना? क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन, ये बात सब कहां से लिखोगे? क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाता है। यदि उस भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाता है। तो वो भी भिन्न निकालो, जैसे भिन्न दिखा दिया तो भिन्न बनाने न लगना। ये 3 काम कर लेना, खानदानी नियम, ठीक है ना, भिन्न बनाना नहीं है, ठीक है। चलो तब यहां से सब सॉल्व करो। एक समीकरण बना लिया, 9 वाला ठगला, 27 - 33 ना, कितना हो जाएगा बताओ बाबू? कितना बचेगा? समीकरण सॉल्व कर ले, कितना से गुणा करें बताओ तो? 5 से गुणा कर दे, 5 से गुणा कर दे, ऐसा कर दिया करो। सुनो एक बार बताते हैं आराम से, देखो एग्जाम में यही मिस्टेक होता है, जब भी समीकरण 2 अलग अलग जगह लिखा है ना, तो पहले एक जगह लिख लिया करो आराम से। एक जगह लिख लिया करो, लिखो कहाँ है बताओ तो? 6x 5y। एग्जाम में ना ये छोटी छोटी गलती ना बच्चा जल्दी करता रहता है, गलती हो जाता है, छोटा गलती होता है, पूरा आंसर बिगड़ जाता है। हम बता रहे हैं तुमको, ठीक है। और उसके बाद कौन बचा? ये वाला 11x 9y = -6, ठीक है जी। समीकरण 1 आई, समीकरण 3 क्या मान गए, उसी को उतार रहे दोबारा। डरा भी देगी लड़की। 9 5 याद है कि नहीं है? समीकरण 1 में 9 से, समीकरण 2 में 5 से। अब दोनों का साइन सेम है, साइन बदलना पड़ेगा ना, साइन बदलना पड़ने के साथ साइन बदलने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पर एरो ऐसे, ठीक है। चलो करो, 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18, 11 × 5 = 55, 11 9 5 9 45, और उसके बाद 5 × 6 = 30। कच्छा दिक्कत किसी को? साइन तो बदलना पड़ेगा, माइनस, तो दिक्कत किसी को? टू कट गया। 54 में 55 जोड़ेंगे तो हाँ घट रहा है, क्योंकि ये प्लस है, ये भोपाल साइन को दिखाओ इधर। हाँ देखो, 54 में 55 गया तो कितना बचा? -1 ना,
तब इन्हें की माइनस एक देखा होगा ऐसे करके एक एक्स और देखना चाहिए प्लस है ये माइनस है गलती ना हुआ है कुछ तो गलती हुई है देखो ना 10-12 में माइनस 2 करेक्ट है यहाँ कोई गलती नहीं है इसमें देखो तो 11 नोट 11 था ना नोट 11 करेक्ट है तो 11 x से 11 33 9 y 9 27 सही है 33 उधर गया तो माइनस गलती कहाँ हो रहा है तो सब कुछ सही उतारा ना 6x - 5y -2 11x - 9y करेक्ट है -6 तो आप गुना किया -6 9 छक्के 54 9 5 45 9 2 18 करेक्ट है और इसको 11 5 55 11 9 5 9 45 और 5 छक्के 30 सन बता ना हमने कट कितना चाहिए ये तो गलती हो जाएगा जी कहीं गलती ना हुआ है चेक करता हूँ रुको वीडियो पास करो बाबू चेक करता हूँ गलती कहाँ क्वेश्चन मैंने मिस्टेक बोला है कि क्वेश्चन में अंदाजा लिखा ही नहीं था ना इसलिए दो जोड़ दिया जाए तो बोला 9/11 हो जाए उल्टा हो गया समझो आपको क्वेश्चन उल्टा हो गया यानी 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है यही गलती कर दिया हाँ और 9/11 क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया मैंने देखने में दिक्कत हो गया मुझे अब 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 अब सही हुआ अब क्वेश्चन अब बन जाएगा अब गुना करो अब गुना कर दो चलो गुना करो अब तो पूरा मिस्टेक ही हो गया चलो कोई बात नहीं है 11 कोई बात नहीं 11x मुझे देखने में किताब देखने में मिस्टेक हो गया ठीक है चलो 11 2 22 कोई बात नहीं है 11 2 22 9y चलो 11x 9y कितना बचेगा बाबू चलो अब बोला है कि 5 बचे आप चलो करो तो इसको कर दो इतना चेंज करना पड़ेगा मुझे कोई बात नहीं बच्चा लाल यादव कोई बात नहीं बच्चा लाल यादव कोई बात नहीं है होता है मिस्टेक वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ओके वाह वाह कमाल क्यों तुम लोग क्या हो रहा है तुम लोग कमाल क्यों क्या हो रहा है तुम लोग के साथ हो गया इतना हो गया चलो अब लिखो 11x पर लिखता हूं इसको तो मिटाना ही पड़ेगा बाबू गलती हो गया था पूरा हाँ बड़े बड़े बोर्ड पे छोटी छोटी गलतियां होती रहती है यस गुड गुड you got it चलो ठीक है 11x हो गया होता क्या 6x कोई बात नहीं है गलती होती है चाहे छोटा हो या बड़ा हो मैथ में तो जानते हो कि पूरा गलती है गलती छोटी की गलती भी बड़ी की गलती हो जाती है चलो ठीक है 5 से यहाँ गलती नहीं हुआ अब समीकरण 1 में 5 से गुना किया समीकरण 2 में 9 से गुना किया साइन बदलना पड़ेगा साइन बदलने के लिए माइनस कर देंगे कितना आसान है इससे आसान क्या चाहिए आप 11 चौका 44 11 9 99 11 चौका 44 9 छक्के 44 9 छक्के 54 9 27 चलो पहली बार से वाह तुम लोग पहाड़ हम उल्टा फुल्टा पढ़ रहे हैं लेकिन तुम लोग सही पढ़ रहे हो तुम लोग आता है तो सामने माइनस प्लस इस बार तो गलती होगा तो इसको गलती करवा देंगे एक्स कितना हो जाएगा 27 -20 हो गया 7 निकल गया आप चलो समीकरण 1 में रख दो कहीं पर रखो तो 11x ए मिस्टर बागले दो ऐसे रखना है वैल्यू ऐसे रखना को ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करना ब्रैकेट से बेवफाई पड़ेगी महंगी यस हाँ दिख रहा है देखो तो कितना लाइन दिखेगा कोई बात नहीं 9 इधर रखो और 77 को उठा करके यहाँ आ जाते हैं हम कोई मेरे पास जगह की कमी है आई एम वेरी रिच पर्सन ओके आई एम वेरी रिच हाँ जगह की कमी है 81 बताओ माइनस कितना हो गया निकल गया आंसर यहाँ छोड़ना है ना बुना हेंस फ्रैक्शन बराबर हिंदी में क्या बोलोगे भिन्न बराबर x बटा y x क्या x का मान कितना निकला बाबू 7 x का वैल्यू 7/9 अब तुम जानते हो मजाक नहीं कर रहे चेक कर सकते हो अब चेक कर सकते हो देखो 7/9 है ना क्या बोल रहा था दो जोड़ना है तब 9/11 हो जाएगा कर दो जोड़ दो 7 2 9 9 2 11 9/11 आ गया सही बोला झूठ बोला था क्वेश्चन आगे का बोला 3 जोड़ेंगे तो 5/6 हो जाएगा 3 जोड़ो 3 में 7 3 10 9 3 12 काटो तो 5/6 वही तो बोला था
चेक हो गया ना? Yes, sir. चेक भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हुआ फ्रैक्शन का। एक और क्वेश्चन करवाएंगे, फिर सुनो एक बार सुनो। दोनों में जोड़ने के लिए बोला इसलिए दो जोड़ दिया। खाली बोलता कि अंश में जोड़ो यानी कि न्यूमरेटर में जोड़ो तो केवल ऊपर वाले में जोड़ते, y को छोड़ देते, y लिखते खाली, नीचे y लिखते, लेकिन y लेकिन लिखेंगे क्योंकि फ्रैक्शन तुम्हारा क्या है, x बट्टा y है, भिन्न तुम्हारा x बट्टा y है। कभी बोलेगा कि उसके हर में 2 घटा दिया जाए, अंश के बारे में चर्चा तो x बट्टा y माइनस 2 लिखोगे, x को छेड़छाड़ नहीं करो। समझे बात को? ऐसा क्वेश्चन करवाता हूं, एक और क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके चलो इसको नोट करो। ये कट गया 9 वाला तो माइनस, अब ना कटा, आगे चलेगा, कोई दिक्कत? चलो इसको नोट करो। ओके ये सुनिए। अब दूसरा ए सुनो मिस्टर फ्रैक्शन वाला, ए मिस्टर सुनो, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है, लॉन्ग टाइम में आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो फ्रैक्शन वाला एक और क्वेश्चन करवाता हूं, एनसीईआरटी का ही करवाता हूं। 9 के बाद क्या होगा? 10। ये तो खानदानी नियम, दिस इज खानदानी नियम, दिस इज खानदानी नियम, इंग्लिश के लिए, ये हिंदी के लिए, ठीक है। शुरू का बोल रहा है, एक अंश में बुबू बोले, बुबू ध्यान से सुनो, एक अंश में अगर 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटाया जाए, अंश में 1 जोड़ा जाए, हर में 1 घटाया जाए, घटा दिया भाई, तुमको समझाया, तो भिन्न 1 हो जाता है। कितना आसान है, इससे भी आसान क्वेश्चन चाहिए? क्रॉस गुना करो, एक्स वाई उठा के ले आओ, माइनस वाई 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा समीकरण। इससे भी कोई आसान चाहिए क्वेश्चन? बुबू हेलो बुबू, कोई नहीं जरूरी है, बताते हैं हम, मेरा काम है बताना। चलो अब आगे क्या बोला, सुनो क्या बोल रहा है, बोले यदि हर में 1 जोड़ दें, ये देखो अंश के बारे में कोई चर्चा नहीं किया, यानी कि सुनो डिनोमिनेटर में बोल रहा है जोड़ने के लिए, न्यूमरेटर के बारे में कुछ हो तो लिखोगे एंड, और लिखोगे हिंदी में और हर में 1 जोड़ दिया जाए, हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वो 1/2 हो जाती है। जा क्रॉस गुना करो, 2x y + 1 समीकरण। अब दोनों को क्या कर लेंगे, हल। अब एक बार कर रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ उसे वहां उतार दो, सीधे में कर रहा है -2, सीधे साइन कर बदल दो, कोई दिक्कत? 1x 3 हो गया, x 1 निकल गया, समीकरण 1 में रख दो। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ओ बेटा जी -5 कर दे, हेंस फ्रैक्शन क्या हो गया लेता 3/5, खत्म सवाल। कितना आसान था? आसान था। एक और क्वेश्चन करवाता जो कि बहुत बार पूछा हुआ है, वो भी करवाता है, एनसीईआरटी का, उतारो इसको। ओके चलो एक क्वेश्चन देखो, अब 11 नंबर देखो, फ्रैक्शन का देखो, एज वाला करना कराया था मैंने 2, अब फ्रैक्शन का मैं करवा रहा हूं 3, क्योंकि फ्रैक्शन वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए जैसे मैं बता रहा हूं, जिस क्वेश्चन को बता रहा हूं उसी तरह याद कर लो, माने कि उसको रिवीजन कर लो, समझ लो कंसेप्ट वाइज। ओके क्योंकि कंसेप्ट याद आएगा तो सवाल नहीं छूटेगा। अब देखो एक और क्वेश्चन क्या बोला है, 1 भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी कि उसके न्यूमरेटर से 1 घटाएंगे तो उसका फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा। तो देखो सुनो, उसके अंश से 1 घटाया जाए, अंश से न्यूमरेटर से घटाया जाए, हर के बारे में डिनोमिनेटर के बारे में कोई चर्चा नहीं है तो y लिख देंगे, 1/3 हो जाती है। करो सुना 1/3 भी देख लेता हूं, फिर मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। 3x - 3 बराबर y, 3x - y = 3 समीकरण। कितना आसान है, इससे आसान कुछ है? अब उसके बाद क्या बोला है सुनो, वह 1/4 हो जाती है अगर जब उसके हर में 4 जोड़ा जाए, 8 जोड़ दिया जाए, हर में 8 जोड़ दिया जाए, यानी कि उसके डिनोमिनेटर में 8 अगर ऐड कर दिया जाए तो वो 1/4 हो जाती है। तो इस बार न्यूमरेटर के बारे में कोई चर्चा नहीं है, न्यूमरेटर के बारे में कोई चर्चा नहीं है, सिंपल सा बात है। न्यूमरेटर को छोड़ दो, अब उसके हर में 8 जोड़ दो, 1/8 क्रॉस गुना करो, समीकरण 8 1/8 बोल रहा था ना, नहीं गलत हो गया, 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है, गलती हो गया, तो 4x कोई मिस्टेक हो गया, 1/4 अब सही है, क्लियर हो गया जी। आप दोनों को सॉल्व कर लो, चलो उतार लो, यहाँ पर हम डायरेक्टली घटा दे, 3x - y समीकरण एक है ये 3 घटा दो, घटाओ माइनस प्लस माइनस y 1x 8 में 3 गया तो 5 समीकरण 1 में रखो। एक सॉल्व करना तुमको आता है, पूरा स्टेप तुम खुद से करोगे, खुद से जब तक नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं होने वाला मैथ में, ठीक है। रखो सो 3x का 5 रख देता हूं मैं यहाँ पे, माइनस y 5 थिया 15 में से 3 का करना चाहिए, 12 कर दे डायरेक्टली, 3 - 15 -5 12 y कर दो, y का -12 माइनस कैंसिल 12, हेंस फ्रैक्शन क्या हो गया, भिन्न क्या हो गया, भिन्न, अतः भिन्न बराबर x y 5/12 खत्म।
कितना आसान है, बताओ आसान है कि नहीं है? जैसे मैंने बताया इसको तुम डिट्टो उतार लेना, और सुन घर पे जाकर ना इसको मिस्टर घर पे इसका क्वेश्चन भी लिख लेना, अच्छा रहेगा। एनसीईआरटी से छांट करके एनसीईआरटी 3.3 में 3.4 में 3.5 में तुमको ये क्वेश्चन मिल जाएगा पूरा। ओके, क्वेश्चन के साथ आंसर बनाओगे ना तो बड़ा मजा आएगा। ओके चलो इसे नोट करो भाव, वीडियो पॉज। ओके देखो ये लास्ट टाइप है, ये हॉटेस्ट क्वेश्चन सब करवा रहा हूँ, हॉट टॉपिक। तो सुनो, ये है 2 अंकों वाली संख्या, अक्सर क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। Yes. पहले तो सबसे पहला नंबर पे जो वर्ड प्रॉब्लम है जो इस चैप्टर से हाई जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में ज्यादा आता है, वो है फ्रैक्शन वाला। उसके बाद एज वाला, उसका ये क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर वाला है, बहुत बार पूछा हुआ है। सुनो करवाओ क्वेश्चन, करवाओ और सुनो, 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है बताओ? 2 डिजिट नंबर 10 से। अरे 2 अंक किसमें होता है? 11 भी 2 अंक का है, और कहां तक जाएगा? 99 तक। तो तुमको जो आंसर आएगा ना 2 अंकों वाली संख्या का, वो आंसर हमेशा 10 और 99 के बीच। अब कोई भी उठा लो, जैसे 65 है मेरे पास, ठीक है 65 है, 65 में देखो तो एक दहाई अंक है, ये 10 डिजिट। कैसे दहाई अंक क्यों बोलते हैं? क्यों दहाई अंक? क्योंकि इसको 10 से क्या करेंगे? गुना। और इकाई अंक क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि कितना से गुना करेंगे? 1 से। तो 14 से 8 5 65 ना हो जाएगा। कुछ समझे? तो क्या होता है कि ये जो अंक है, ये अंक इसको बोलते हैं दहाई अंक, 10 डिजिट। इस अंक को बोलते हैं इकाई अंक, यूनिट डिजिट। अगर किसी भी संख्या का 2 अंकों वाली संख्या का अगर 10 डिजिट और यूनिट डिजिट पता चल जाए, दहाई अंक और इकाई अंक पता चल जाए, तो संख्या लिख लोगे। जैसे मैं बोलूं तुमको कि दहाई अंक 7 है और इकाई अंक 3 है, कितना आंसर होगा बताओ? 73। दहाई अंक 7 और हो गया 73। 7 into 10, 7 into 10 प्लस 3 into 1 कर दिया। अब मैंने बोला दहाई अंक x है और इकाई अंक y है, तो क्या हो जाएगा संख्या? ऐसे बोलो 10x प्लस y, ऐसे बोलोगे। 7 को 10 से गुना किए, अब फिर 3 को 1 से गुना किए, तब ना जोड़े, तब तो 70 73 होगा। समझे बात को? ये 2 अंकों वाली संख्या का मामला है। एक होता है 2 संख्या, 2 नंबर, तो 2 नंबर में x y मान लेते हैं, बट ये 2 डिजिट नंबर है। फर्क समझ आया दोनों में? ये सब समझना है। ओके, तो ये क्वेश्चन करना है। चलो आप क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन मैं मुंह से बोल रहा हूं, तुम्हारे एनसीईआरटी में 1-2 ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है, बट अगर कंसेप्ट समझ लोगे तो बना लोगे सवाल एग्जाम में। सुनो क्या बोलता है, जैसे क्वेश्चन है मेरे पास एक 36 है, सुना ये 36 देख रहे हो, इसका 10 डिजिट कितना है? यूनिट डिजिट कितना है? हम लोग हमेशा 10 डिजिट को x मान लेंगे, ये खानदानी नियम हो गया, कोई जरूरी नहीं। लेकिन अगर मान लो कि 10 डिजिट को x मान लोगे और यूनिट डिजिट को y मान लोगे, तो संख्या हो जाएगा 10x + y, क्योंकि जिसको 10 बोलोगे उसको 10 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, समझे बात को? अगर तुम उल्टा कर देना सर, यूनिट डिजिट 10 डिजिट y को बोलेंगे, किसको बोलेंगे? यूनिट डिजिट x को बोलेंगे, तो 10y + x कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 36 है, 36 के अंक को पलट दो तो क्या होगा? 63 होगा ना? होगा पलटने में 63 होगा ना? होगा। अब बताओ इससे कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 63 से 36 से कितना ज्यादा है? शायद 27 ज्यादा है। देखो ना 27 ज्यादा है कि नहीं है? तो कभी कभी क्या बोलेगा कि देखो, जैसे ये संख्या तुमने संख्या मान लिया 10x, क्या मान लिया? 10x + y, 10 + y, तो इसको अंक को उलट दो, 10 को यूनिट बना दो और यूनिट को 10 बना दो, दहाई को इकाई बना दो, इकाई को, तो क्या होगा? 10y + x। बोलेगा संख्या के अंकों को पलटने पे, रिवर्स करने पे, रिवर्स ऐसे करोगे। अब बोलेगा कि 27 ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 27 का कर दोगे, जोड़ दो। समझे बात को? अरे समझे? तो ऐसे कर दो, ऐसे तरीका होता है पलटने पे, ऐसे करना है। 10x + y लेकर चलोगे तो उलटना है तो 10y + x कर दोगे, सिंपल बात है। ठीक है, तरीका समझाया? और ये इसका अंक 3 है 6 है, दोनों के अंकों का योग बोलो तो कितना होगा? 9 अंकों का योग 9। तो अब क्वेश्चन तुमको बताते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन, तुम्हारा बना देते हैं। सुनो, मैं बोल रहा हूं कि संख्या के अंकों का योग 9 है, मैंने बोल दिया 9 है। अब 9 तो 3 6 भी होगा, 6 3 भी होगा, 7 2 भी होगा, 2 7 भी, 9 तो वो तो है, 7 2 9 जोड़ के पूरा संख्या के अंकों का योग, समझे ना? ये प्लेस का दोनों का सम। तो संख्या के अंकों का योग एक 2 अंकों वाली संख्या है, 1 2 डिजिट नंबर, ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, तो उसमें क्या करोगे? 10 डिजिट x बोल दोगे, यूनिट डिजिट y बोल दोगे और नंबर बोल दोगे 10x + y। और उनके बोलेगा इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, उनके संख्या के अंकों का योग, संख्या के 9 है। तो मान लो क्वेश्चन में बोलते हैं, ये आंसर का क्वेश्चन है, समीकरण बन गया, सस्ते में निपट गया। एंड दूसरा सुनो, अब सुनो क्या बोल रहा है, सुनो। अगर संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, इफ नंबर्स प्लेसेस ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर रिवर्स मतलब उल्टा करने पे। ओके, तो पहले क्या था, सुनो। तो बोल रहा है कि पलटने पर क्या हो गया कि उस संख्या का दुगुना, मैं सुनो पहले क्वेश्चन का है एनसीईआरटी जो करवा रहा हूं, सुनो। इस संख्या का दुगुना, इस संख्या का नौगुना, सॉरी, इस संख्या का नौगुना, इस संख्या का नौगुना, इसको अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलट दो, दुगुना के बराबर है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये दुगुना के बराबर, ऐसे बोल दिया। अब तुम मत बोलना, आप बोले थे कुछ पहले कि 9 से 9 गुना बोलेगा तो इधर गुना करेंगे, इधर ना, इसका 9 गुना बोला, ये नहीं बोला कि ये 9 गुना है, बोला इसका 9 गुना, इसी में गुना करेंगे। ठीक है, अरे समझे? 9 टाइम्स
इस नंबर का 9 टाइम्स इस नंबर के डिजिट को पलटने पर 2 टाइम्स के बराबर है, दुगुना के बराबर है। तो इस संख्या ओके का नगुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के दुगुना के बराबर है। हो गया, खत्म। आप गुना कर लो यहाँ से, एक समीकरण यहाँ से बन जाएगा 90 9y 20y प्लस x वाला को x वाला के पास दिया, गलती नहीं ना हुआ क्या? हाँ सही है, उठा लो x वाला करो 90x 9y माइनस 20y माइनस 2x। बताओ क्या होगा? 90x में 2x गया तो कितना बचेगा? 80x 11y हो जाएगा। यहाँ कर लेते हैं 11 कॉमन देखो तो 11 कॉमन 11 अट्ठे बराबर 0, 11 कोमा में चला जाएगा, 0 में डिवाइड हो जाएगा, कितना बच गया? समीकरण दोनों को हल कर लो, x और y निकालो, 10 निकल गया। समीकरण को यहाँ लिख लो, ये बात करो भाई, जोड़ दे दोनों को, y 9x प्लस 9 9 9 समीकरण 1 में रख दो वैल्यू को, क्या है x प्लस y, x वैल्यू बोलो, 9 में से 1 कितना बचेगा? 8 हो गया। हेंस नंबर क्या हो जाएगा? नंबर जो नंबर निकालना था मुझे, हेंस अतः संख्या बराबर 10x प्लस y ना, x का वैल्यू कितना 1, y का वैल्यू कितना 8, कितना आंसर आ गया? आंसर आ गया। अब सुनो सुनो सुनो, अब क्वेश्चन सुनो, बताता हूँ। आंसर तो 18 आ गया, 2 18 आया तो 8 1 9 भी हो गया। हाँ, अब इसके अंक बताओ, इस संख्या का 9 गुना कर दो, इस संख्या का 9 गुना, 18 नमा 144, ये 18 नमा 172 62 162, और इसके अंक को पलट दो, इसके अंक को पलट दो, 81 होगा, 81 दुना कर दो, 81 दुना 162 हो जाएगा। चेक हो गया ना? हो गया कि इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनने के संख्या के 2 गुना से के बराबर है, बोला था ना? चेक हो गया। अब सुनो एक मिनट सुनो, यही क्वेश्चन तुम लोग खुद से करना है। ये क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन एग्जाम में आंसर डिटो नहीं पूछा हुआ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन यही क्वेश्चन को चेंज करके पूछा है। सुनो कि अंकों का योग 9 है, एक नया क्वेश्चन कर देता हूँ। अंकों का योग क्या है? एग्जाम्पल नंबर 13, ये बहुत बार पूछा हुआ है जो मैं करवा रहा हूँ, ये 13 सब कुछ से मान लो, यहाँ तक खानदानी नियम है, यहाँ तक खानदानी नियम है। अंकों का योग 9 है, कितना है? अब जब मैं बोल रहा हूँ गौर सुना, बोला है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या लिखो? 10y प्लस x। ओके, उस संख्या जो संख्या दिया हुआ है उससे 27 ज्यादा है, कितना ज्यादा है? अब यहाँ समीकरण सॉल्व बना लो, यहाँ समीकरण दो मैं यहाँ बनाता हूँ, बनाओ। 10x में से एक x गया था, उठा लो 10y में से एक y गया, कितना बचेगा? 9y। रुको, और ये 10x इधर माइनस 10x माइनस 9x बराबर 27 कर दे, 27 को रहने दो, 9 कॉमन ले ले, अरे बोलो ना, 9 तिया 27, इसको कान पकड़ सीधा कर दो, कान पकड़ के अब इधर को सॉल्व कर लो, कितना था? x प्लस 9। ओके, दोनों को जोड़ दो, x कैंसिल, 2y बराबर कितना हो गया? 12, y और कितना होगा? 6 रखो यहाँ पर समीकरण 1 में, या 2 में क्या रख दो, समीकरण 1 में रख दो, इस समीकरण 1 बोल देना, समीकरण 2 बोल देना, इसको समीकरण 2 हो गया। यहाँ पर कुछ समझ आया? कर लोगे? ये एग्जाम्पल नंबर मैंने दूसरा कर दिया क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में तुम्हारे बोर्ड में, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन हुआ है। तो बताओ समीकरण क्या हो गया, क्या बोले, भूल भी गया हम। समीकरण 1 में रखो ना, x का वैल्यू x प्लस 6 रख देते हैं, 9 था तो 6 में 9 कितना चाहिए? 3, तो संख्या क्या हो गया? नंबर क्या हो गया? नंबर क्या हो गया बताओ? 2 डिजिट नंबर क्या हो गया? संख्या 10 × 3, अरे 10 × 3 10 डिजिट थे, 10 है ना, पहले 36 आंसर हो गया। अब क्या हुआ सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूँ तुम लोग को। हम ये क्वेश्चन जो है, एक बार क्या हुआ, हम मेरे एग्जाम जब हमें 10th में एग्जाम दिए थे तो ये क्वेश्चन आया था जो मैंने करवाया अभी, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। ओके सुनो क्या बोल रहा था क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन क्या था, हम क्या कर दिए कि जो ये जो संख्या नहीं वाला संख्या, इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, उल्टा से गलती से हो गया, ये गलती हो गया कि बोला कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या दी गई संख्या का 27 ज्यादा है, ऐसा बोल रहा था। ठीक है, लेकिन हम क्या कर दिए, इसको इधर ले लिया, इधर ले लिया। अब मेरे बॉल में वो लड़का मुझे परेशान करता, बहुत परेशान कर रहा था। अब क्या हुआ, उसके वजह से आंसर जो 63 आ गया, मैंने x का मान 6 आ गया, अब y का मान 3 आ गया, ये सही था। बाकी हमको आंसर क्या आ गया, x का मान 3, अब y का मान 6, तो आंसर हो गया 6 आंसर, x का मान 6 आ गया था, y का मान 3 आ गया था, तो 6 × 7 63 ना हो जाएगा, 63 आंसर आ गया। अब मुझे याद था, मेरे बुक का क्वेश्चन था ये, डिट्टो सेम क्वेश्चन था। अब मुझे याद था कि आंसर 36 ही आना था। अब हमारा दिमाग खराब, अब उसको हम गाली दे रहा है कि हमको परेशान किया हो, मैंने है भाई बता देना, है भाई बता देना, है भाई बता देना, हमको परेशान किया होता उस टाइम में, समझ लो बुढ़े नहीं हो गए हैं कुछ दिन पहले। ठीक है, समझो इसको, तो गुस्सा आ रहा था हमको, तो हम कहे क्या किया जाए, दिमाग ही काम नहीं कर रहा था तब। नहीं तो मेरा दिमाग देखो कितना तेज है, देखो हम बचपन से तेज पैदा हुए थे, मजाक नहीं कर रहे हैं, देखो कितना बड़ाई कर रहे हैं हम अपना। अब हम क्या किया, कुछ नहीं किया, खाली दहाई अंक को इकाई अंक कर दिए, इकाई अंक को कुछ नहीं। और आंसर 36 आ गया, कुछ समझ आया? इतना माइंड किसका काम करेगा एग्जाम टाइम में, जो बच्चा खूब प्रैक्टिस करेगा, मजाक नहीं कर रहे हैं। तुमको इसलिए करते हैं, प्रैक्टिस करो, तुम लोग डेली प्रैक्टिस करो। क्या करना है, केवल क्या करना है, दहाई अंक को इकाई अंक कर दिया, माने कि इस दहाई को काट के
इकाई कर दिया, इकाई को थोड़ा सा कट कौन याद है, इकाई बना दी, बनाने में बहुत आसान है, ठीक है ना, बना दिए। और देखो ना दहाई, जब अब तुम्हारा दहाई x का मान मेरा 6 आ गया था ना, तो वो इकाई बन गया, और ये y का मान 3 आया तो दहाई बन गया, 10 36 36 ना हो गया। वाह, मजा आ गया, आगे कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझे, कुछ समझे बात को। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम लोग एग्जाम में करोगे, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि 63 भी आंसर हो, है ना। कंसेप्ट को पकड़ना इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इज किंग, ओके। इसलिए मैं तुम लोग को कहता हूं ना, चैप्टर हो गया, टॉपिक खत्म, अब मुझे कुछ नहीं करवाना, इसलिए कहता हूं डेली का डेली आंसर, तो अपने एनसीईआरटी बुक का जो फार्मूला वाला चैप्टर सब है ना, उसको डेली का डेली कॉपी में रिवीजन करके सोया करो, ताकि फार्मूला तुमको याद रहता है, एग्जाम में कभी तुम भूलोगे नहीं। फार्मूला से बहुत सारा सवाल तुमको सीधे सीधे फार्मूला पढ़ा जाता है। खूब प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करो मैं थोड़ी उतना नंबर तुमको आएगा, ओके। इसके साथ तुम्हारा ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म। हाँ, अब तुम बोलो सर बहुत सारा टॉपिक सब छोड़ दी, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, मैंने सारा कंसेप्ट बताया। अगर कंसेप्ट को तुमने फॉलो कर लिया तो तुम्हारा सारा सवाल बन जाएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ओके, दैट्स ऑल। चलो नोट करो।